हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम सज्जन है और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो पी ब्लॉक के अंदर बोरॉन फैमिली का सेकंड लेक्चर है। और इस लेक्चर में आप लोग रिएक्शन मतलब बोरॉन फैमिली का रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ देखोगे, नाइट्रोजन के साथ देखोगे, वाटर के साथ देखोगे और हेलोजेंस के साथ देखोगे। और जैसे जैसे ही मैंने ये लास्ट क्लास में कहा था वैसे एक और बार रिपीट कर देता हूँ। ये लेक्चर एक्चुअल में मैंने जूम वीडियो लेक्चर पे लिया हुआ है तो उसी का रिकॉर्डिंग है। तो ये मैंने लाइव बच्चों के साथ इंटरेक्शन के साथ लिया हुआ है। तो जब मैं उनको पढ़ा रहा था तब वो नोट्स भी बना रहे थे, इस वजह से आपको बहुत जगह पे ऐसा लग सकता है कि मैंने बहुत बड़ा पॉज ले लिया है। वो सिर्फ इस वजह ताकि बच्चे वहां पे नोट्स बना सके। अगर आप लोगों का नोट्स बना के हो चुका है, आप जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आप ऑलरेडी लिख चुके हो, तो आप 15 से 20 सेकंड आगे स्किप कर सकते हो। चलो अभी आप वीडियो को एंजॉय करो। तो कल ये सब मैंने करा दिया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, पी ब्लॉक क्या होते हैं, इसमें 6 क्यू आते हैं, 6 ग्रुप एग्जैक्टली क्यों आते हैं, क्योंकि एक पी ब्लॉक के अंदर, एक पी सब शेल के अंदर तुम्हारे कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन पे एक एक ग्रुप बनते जाता है। ठीक है, तो इनका जनरल फॉर्मूला भी बता दिया था हर एक ग्रुप का, और फिर आप लोग ने बोरॉन फैमिली स्टार्ट भी कर दी थी। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक दिया था, क्या दिया था, ब्यूटीफुल सीता गीता ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते। अरे हो कि नहीं सर? ये सब कल लिखा था ना सबने? अच्छा ठीक है। यस, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, फिर मैंने बताया था जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे आता है हर एक पीरियड के हिसाब से, ये दिखा दिया था। फिर थोड़ा सा रिकैप कराया था, क्या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, और इन दोनों में मेजर फर्क क्या होता है, इन दोनों में मेजर फर्क क्या होता है, ये भी मैंने बताया था। ठीक है ना? इसका आगे डिफरेंस बिटवीन भी था कि भाई ये बहुत जरूरी है। इस पे एक्चुअली जेई मेन के अंदर और बोर्ड्स के ऊपर, जेई मेन में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आ ही जाता है अगर इस चैप्टर से पूछा जाए, क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन हो गए ना, इस वजह से। फिर मैंने बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में एग्जैक्ट फर्क क्या होता है, एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है ना? ये सबको क्लिक हो गया था ना कल? कि कल यार नेटवर्क बार बार बंद चालू हो रहा था, तो उस वजह से मैं बता रहा हूँ। चलो ठीक है। और क्या था, ये सब हो गया था। ये तो तुम लोगों का पहले से हुआ था। हाँ, फिर साइज ऑफ ऑर्डर मैंने बताया था। साइज ऑफ ऑर्डर में सबसे जरूरी चीज क्या होती है, ये जो भी इसमें साइज का फर्क आ रहा है, जितने भी एक्सेप्शन आ रहे हैं, सारे के सारे किस वजह से आ रहे हैं? अच्छा ये बताओ, ये किस वजह से हो रहा है, ये साइज इंटरचेंज किस वजह से हो रहा है, इसका रीजन लिखो। ये फर्क क्यों आया, इसका आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम का साइज बड़ा क्यों हुआ गैलियम के मुकाबले, जबकि गैलियम का तो बड़ा होना चाहिए था ना? पुअर शिल्डिंग, पुअर शिल्डिंग, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। एक्चुअल में अगर रीजन पूछा जाए ना, पुअर शिल्डिंग रीजन नहीं होगा, एक्चुअल आंसर होगा डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना? यार पुअर शिल्डिंग तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन का एक इफेक्ट है, यहाँ पे इफेक्ट नहीं पूछा जाता है, मेरे से रीजन पूछा जाता है। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, लैंटेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन इसको नहीं बोला जाता, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज अपनी हो गई थी। और ये सब नोट डाउन किया था ना, ये सब लिखना था, और मैंने इनफ टाइम भी दिया था जितना मुझे याद है। तो अपने नोट्स के साथ देखते रहो कि भाई इसमें से कुछ छूटा है कि नहीं। फिर बाद में मैंने समझाया था कि भाई डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। ये मैंने बोला था कि ये ड्रॉ कर लेना जिसके पास टाइम है, जिसके पास नहीं हो बाद में कर सकता था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई स्पेसिफिकली तुम लोगों से इसका नहीं पूछा कि बताओ कि इंडिनियम और थैलेनियम में से कौन सा बड़ा है, तब तक के लिए तुम लोगों को इन दोनों को क्या मानना है, इक्वल टू ही मानना है। क्यों? इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ 3 एंगस्ट्रॉम का फर्क होता है, जो कि बहुत ना के बराबर है। ठीक है, फिर ये भी हो गया था। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी मैंने बता दिया था क्या? हाँ, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताया था कि इसका +3 स्टेबल होता है, फिर इसका भी +3 होता है, इसका भी +3 होता है, इसका भी +3 होता है, बट इसका +1 होता है। इसका रीजन क्या है, इसका +1 स्टेबल होने का रीजन क्या है, सब बताओ। इसका +1 स्टेबल होने का रीजन क्या है? अरे सबको सुनाई दिया ना, इसका रीजन बताओ क्या है।
इनर पेयर इफेक्ट, एकदम सही। किसी को ये सब में कुछ डाउट है क्या कि ये कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? ठीक है, और फिर मैंने इनर पेयर इफेक्ट का रीजन भी बताया था कि एक्चुअल इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है। जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है तुम्हारा, मतलब बेसिकली प्रोटॉन का चार्ज जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि भाई जो ये NH2 जो दो इलेक्ट्रॉन है उनको बाहर जाने ही नहीं देता। अगर ये बाहर जाएंगे ही नहीं तो रिएक्ट कैसे होंगे? अगर रिएक्ट होंगे नहीं तो अपना ऑक्सीडेटिव स्टेट कितना आएगा? सिर्फ 1 आएगा, +3 नहीं आएगा, अनलेस अंटिल मैं ऐसे कोई कंडीशन क्रिएट कर दूं, मैं सामने से एनर्जी प्रोवाइड कर दूं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हीट हो गया, या कोई भी रिएजेंट हो गया, ऐसे सामने से नहीं हो रहा है। ये सारी की सारी जो बातें हो रही है अपने आप से हो रही है, ठीक है ना, ये खुद रिएक्ट नहीं कर पाते। फिर मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट में कल मैंने स्ट्रक्चर्स भी दिखाया था कि भाई हिसाब से सबसे ज्यादा, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होना चाहिए था? तुम्हारा बोरॉन का। बट इन सबके मुकाबले इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाता है? डबल हो जाता है। इन सबके मुकाबले इसका कितना हो जाता है? डबल हो जाता है। रीजन क्या है? इसका रीजन बताओ। इसका मेल्टिंग पॉइंट डबल क्यों होता है? मैंने रीजन बताया था, मैंने ये वर्ड स्ट्रक्चर भी दिखाया था। वो स्ट्रक्चर का नाम तुम लोगों को लिखना होता है अगर एग्जाम में कहीं पे पूछा गया ना कि इसका मेल्टिंग पॉइंट डबल क्यों है पूरे ग्रुप में। हाँ, आई कॉस हेड्रॉन स्ट्रक्चर, यही है। तो हमें और किसी को याद नहीं है कि किसने लिखा नहीं था क्या ये कल? वो शेप का नाम पता होना चाहिए, ठीक है, ये मैंने बता चुका था। जिसमें रीजन क्या होता है, क्योंकि 20 जो फेसेस होते हैं ना, ये ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, और ट्रायंगुलर फेसेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस वजह से ये काम हो जाता है। ड्यू टू, देखो ये लिखना जरूरी है, ड्यू टू दी आई cos hadron structure boron has almost double boiling point and melting point than other कौन? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बोरॉन फैमिली की बात चल रही है, ठीक है ना। अब ये सब तो अपना हो गया था, बहुत बढ़िया शुभम, बहुत बढ़िया। आगे अब देखो, हाँ, ये वही है, इसमें अपना इनर पेयर इफेक्ट आया नहीं था ना, ये मैंने कल करा दिया था क्या? मुझे याद नहीं आ रहा है, रीजन बताया था इसका मैंने? ये तो रीजन होते हैं। अच्छा, बता दिया था क्या इसका? मैंने बताया था, बॉम्बे से गोवा एलन, ठीक है ना। एलन नाम की एक लेडी है जो बॉम्बे टू गोवा जाना चाहती है, तो वही लिखना है, ठीक है। अच्छा, इसका फील है, इसका एक्चुअल रीजन जानना है कि ऐसा क्यों होता है कि चल जाएगा इससे काम? रीजन जानना तो बताता हूँ, या आगे चालू कर। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम लोग से एक अरे हाँ, डेंसिटी वगैरह बता तो दिया था मैंने कि भाई जो डेंसिटी होता है, नहीं बता देता, बता देता मुझे याद आ रहा है। डेंसिटी क्या होता है? अब मैंने एक चीज ये बताई भी थी, तुमने अगर कोटा फैक्ट्री देखा होगा, उसमें एक मोनोलॉग के अंदर ये बोलता भी है कि बोरॉन फैमिली में सिर्फ यही एक्सेप्शन है कि डेंसिटी के अंदर वो कोई एक्सेप्शन शो नहीं करता। सिर्फ जितने भी अपन ने देखे सब में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन था, बट डेंसिटी में देखो कुछ भी एक्सेप्शन नहीं, सीधा है अपना बाल गंगाधर इन थैला, मतलब जो जिस मेथड से तुम लोगों ने याद कर रखा होगा। अच्छा, किसी को कुछ डाउट है क्या? अच्छा, एक और चीज है, अपना जो गैलियम होता है ना, इसके अंदर ये सब तो हो गया। गैलियम जो होता है ना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर के अंदर वो लिक्विड स्टेट में होता है, बट सर आपने तो बोला था वो मेटल है। रीजन ये है क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो कितना होता है? 30 डिग्री। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन की, इवन दो गैलियम इज अ मेटल, व्हाई डज इट्स इन अ लिक्विड स्टेट? तो ये रीजन तुम लोगों को पता होना चाहिए। और एक और चीज, इसका मैंने इमेज भी रखा हुआ है, अगर तुम हाथ के अंदर कभी भी गैलियम डालोगे ना और उसको थोड़ा भी प्रेस करोगे तो तुम उसको प्रेस नहीं कर पाओगे। तुम लोगों ने शायद यूट्यूब वगैरह पे वो वीडियोस भी देखे होंगे इसके कि भाई ऐसा हाथ में लिक्विड डालते हैं और वो टिकता नहीं और गिर जाता है, वो बेसिकली गैलियम ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। ये चीज लिख लेना, ये नोट डाउन करना है, ये नोट डाउन करना है, ये बहुत जरूरी चीज है कि भाई गैलियम मेल्ट व्हेन केप्ट ऑन पाम, मतलब आपके हाथ में रखोगे ना वो मेल्ट हो जाता है। क्यों? आपका बॉडी का टेम्परेचर होता है 32 डिग्री सेल्सियस, और ये कितना होता है? 30 डिग्री के ऊपर मेल्टिंग पॉइंट इसका चालू हो जाता है। तो तुम्हारे अगर बॉक्स से उठा के भी हाथ में डालोगे ना, तो वो थोड़ा सा सॉलिड रहेगा, जैसे ही हाथ में रखोगे वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तुम उसको हाथ में ना उठा नहीं सकते हो, जैसे दूसरे आइटम्स को कैसे उठा पाओगे, इसको उठा नहीं पाओगे, कि जैसे उठाने जाओगे पिघल जाएगा, ठीक है। ये फील में आ रहा है ना कि भाई मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये मैं डाली इसीलिए थी।
ये जल्दी से नोट डाउन कर लो डेंसिटी। कल शायद मैंने डेंसिटी नहीं बताई थी, थोड़ा सा ये रह गया था, डेंसिटी रह गया था मेरे को जहां तक याद आ रहा है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। जैसे ही नोट डाउन कर लेते हो नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना चालू कर दो। बढ़िया, सौम्या को याद था कि नेक्स्ट लिखना है, जल्दी से। नेक्स्ट एक ही जन का लिख के हुआ है इसका मतलब, जब तक ले 10-15 नेक्स्ट दिखेंगे नहीं मैं आगे करूंगा नहीं। रिद्धि ने लिख लिया, शुभम ने लिख लिया, यश ने लिख लिया, 5 लोगों ने लिखा है, आदर्श ने लिख लिया। और यार लिखने के बाद ही नेक्स्ट डालना है, यहाँ पे कोई दौड़ नहीं चली है। लास्ट स्लाइड किसने क्या लिखा, एक सेकंड ना, एक बार रनिंग चेक है, अब चेक लास्ट स्लाइड। अच्छा ठीक है, ये लिख लो, फिर मैं लास्ट वाला स्लाइड में दिखा देता हूँ। ये ना आयनाइजेशन एनर्जी, चलो ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस पे आराम से मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, क्वेश्चन रीड आउट करो। जिस किसी को भी आंसर आ रहा है अपना हाथ रेज करो और माइक ऑन करके मेरे को इसका आंसर बताओ। आराम से सोचो, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत दिक्कत होती है इसमें। देखो थैलियम तुम्हारा, थैलियम है वो तुम्हारा किसमें, बोरॉन फैमिली में, बट वो अल्काइल अर्थ मेटल की तरह कैसे रिएक्ट कर सकता है या कैसे एक्ट कर सकता है, ये रीजन पूछा गया। चॉकलेट क्वेश्चन है, अभी फिजिकल क्लास चालू नहीं है तो सही में चॉकलेट मिल जाता है, तुम में से किसी को एक को मिलता है। आराम से सोचो, 2 मिनट का गूगल करने मत बैठ जाना, हालांकि 2 मिनट का टाइम दिया, गूगल कर लेते हैं, सबको क्या ही पता चलेगा। एक्चुअली कल मेरे को लेक्चर यहीं पे एंड करना था और पूरा दिन देना था सोचने के लिए, बट कोई नहीं। हाँ बोलो श्रेयस। सर इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो +1 शो करता सर। हाँ एकदम सही बताया, एकदम सही बताया। बाकी सबको भी सुनाई दिया क्या, सब लोग इसी डायरेक्शन में सोच रहे थे कि नहीं? अगर इसी डायरेक्शन में सोच रहे थे तो एकदम सही था। क्यों, इनर इफेक्ट की वजह से ये क्या दिखाई देगा, मैंने बोला था बाकी सब किस पे स्टेबल होते हैं, +3 पे स्टेबल होते हैं, बट थैलियम अपना किस पे स्टेबल होता है, +1 पे स्टेबल होता है। ये मैंने कल बहुत अच्छे से बताया था, इनर इफेक्ट याद है कि नहीं? अगर ये +1 पे इफेक्ट, ये अगर स्टेबल होता है, +1 पे और कौन सा ग्रुप स्टेबल होता है, तुम्हारा वही होता है ना, ग्रुप 1 +1 पे स्टेबल होता है। इसी वजह से ये अल्काइल मेटल की तरह रिएक्शन शो कर रहा है, उसके तरह एक्ट करता है। क्या इसमें किसी को कुछ डाउट है अभी? अभी तो आंसर बता चुके हैं, शेयर्स भी बता चुका है, उसको तो ऐसे क्लिक हो गया था, और भी लोगों को क्लिक हुआ होगा मैं मानता हूं, बट ठीक है, नो डाउट। अगर किसी को डाउट है तो इसमें पूछ लो कि आज जैसे रिएक्शंस करेंगे ना तो ये आगे डाउट नहीं आना चाहिए। अभी आगे अपन लोग आज सिर्फ रिएक्शंस देखने वाले हैं, तो रिएक्शंस के अंदर ये डाउट आएगा कि सर ये ऐसा कैसा हो गया, बाकी सब तो ऐसे हो रहे हैं। मेन जो दिक्कत आएगी ना एक्सेप्शन रिएक्शंस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ हेलियम के आने वाले, जैसे मैं बता रहा था ना पूरा ग्रुप एक्सेप्शन से भरा हुआ है, अभी जितनी रिएक्शन है उन सब में भी यही रहेगा, बाकी सब रिएक्शन सेम शो करेगी, ये एकदम अलग शो करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि इसका जो स्टेबल फॉर्म है वो क्या है, +1। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो कहीं पे जल्दी से, तब तक के लिए मैं दूसरा स्लाइड खोल देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो आराम से अभी है ना 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए पेन वैन दूर रख दो, लिख लिया है तो बहुत बढ़िया है। 5 मिनट के लिए अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। अगर तुम लोग को वो मेथड क्लिक हो गया ना, कि मैंने लास्ट टाइम में बताया कि तुम लोग को 95% रिएक्शन का तो मैं ट्रिक्स बता दूंगा, तो तुम लोग को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो गिने चुने जो 10-15 रिएक्शन है या 5-10 रिएक्शन है वो तुम लोग को दिमाग में रखनी पड़ेंगी। अगर किस किस को मेरे को ये बताओ क्रिस क्रॉस मेथड पता है या कैंची काटना पता है? मैं सबसे पहले से तो ये बता देता हूँ, ये हेडिंग डाल दो पहले तो। आप लोग रिएक्शन विद बोरॉन फैमिली देखने वाले हैं, इसमें सबसे पहला रिएक्शन किसका देखेंगे, ये लिख लो ताकि आगे तुम लोग को याद है आप लोग क्या क्या रिएक्शन करने वाले हैं। तो आप लोग रिएक्शन विद बोरॉन फैमिली करने वाले हैं, सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन देखेंगे, ऑक्सीजन के साथ, फिर किसके साथ देखेंगे, नाइट्रोजन के साथ, फिर देखेंगे वाटर के साथ, फिर लास्ट में देखेंगे हेलोजेंस के साथ या हेलाइट्स के साथ। ठीक है, ये चारों टाइप के अपने को रिएक्शन देखने हैं और पूरे के पूरे बोरॉन फैमिली को हर एक एलिमेंट के साथ रिएक्ट कराना। तो इस हिसाब से तो बहुत सारे रिएक्शंस हो जाएंगे, बट यार डरने की जरूरत नहीं है। एक ट्रिक बताऊंगा, उसके चक्कर में तुम लोगों को सारे के सारे रिएक्शन अपने आप याद हो जाएंगे, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये लिख लिया
तो नेक्स्ट लाइन लिखना चालू करो। और ये लिखते ही है ना पेन वगैरह 2 मिनट के लिए रख दो और स्क्रीन की तरफ देखते हैं ना 5-10 मिनट के लिए, ठीक है। एक जन ने समविद, अगर नाम सही लिया है तो भाई सही है। अरे इसने तो एनी गायब कर दिया प्रियांशु ने, प्रियांशु, हाँ डन 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 डन, ठीक है। अब देखो अभी 2 मिनट के लिए यार खाना पीना नाश्ता पानी जो कर रहे थे सब साइड में रख दो, ये ध्यान से देख लो, क्योंकि अगर ये नहीं क्लिक हुआ ना आगे जो बताने जा रहा हूँ, अभी वाला क्लिक नहीं हुआ तो यार तुम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। क्योंकि मैं सीधा बोलूंगा भाई इसमें कैचे काटनी है, क्रिस क्रॉस मेथड लगाना, तो ये क्रिस क्रॉस मेथड पहले सीख लो होता क्या है, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप लोगों को रिएक्ट, अच्छा हाँ एक और चीज बता रहा हूँ, अभी आप लोग रिएक्शन देखने वाले, रिएक्शन ऑफ बोरॉन फैमिली, बट यहाँ पे तुम नोटिस करोगे मैंने ना N2 लिखा है ना O2 लिखा है, यहाँ पे मैंने L लिखा है। एक्चुअली तुम लोगों को एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, व्हाट विल बी प्रोडक्ट ऑफ एल्यूमिनियम इफ इट रिएक्ट विथ एयर, O2 N2 नहीं दिया जाएगा, तो सर हमको पता कैसे चलेगा कि O2 से रिएक्ट करना है कि N2 से रिएक्ट करना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुमको चारों ऑप्शन में से चेक करना पड़ेगा कि O2 का आंसर दिया हुआ है कि N2 का आंसर दिया हुआ है। जिस किसी का भी आंसर दिया होगा चारों ऑप्शन में राइट वाला वही टिक मार्क करना है। अगर एड दिया गया है तो तुमको दोनों से रिएक्ट करना है और जो आंसर राइट होगा वो लिखना है। और अगर तुमसे बोर्ड्स में पूछे जा रहा है तो भाई तुम लोग को दोनों ही रिएक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं किसके साथ, मतलब एड का मतलब होता है ये दोनों का दोनों रिएक्शन होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है ना। पहले आप लोग देख लेते हैं रिएक्शन विथ O2। अब देखो मेरे को किसके साथ रिएक्ट करना है, बोरॉन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है, ठीक है ना। तो देखो मैं बोरॉन को रिएक्ट कर रहा हूँ और ऑक्सीजन को रिएक्ट कर रहा हूँ। तो देखो सिर्फ और सिर्फ ये ट्रिक के लिए तुम लोग को पता होना चाहिए कि भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। मुझे बताओ बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, जल्दी बताओ बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। यार लास्ट क्लास में कराया था, अभी भी रिवाइज कर दिया, 3, ठीक है। इसका चलो +3 बोले तो +3। मैं नीचे क्या लिखता हूँ, बगैर मैग्नीट्यूड के लिखना है, नीचे बगैर मैग्नीट्यूड के लिखना है, क्या लिखना है, सिर्फ 3। बताओ ऑक्सीजन का क्या होता है, अरे ये सबको पता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग में किया होगा, हाँ -2। तो नीचे हमेशा लिखना है क्या, सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड। तुम लोग को ये साइन नहीं लिखना है, ये साइन नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को क्या लिखना है, उसका मैग्नीट्यूड लिखना है। तो बोरॉन का हो जाएगा 3, ऑक्सीजन का हो जाएगा 2। तो सर इसका फाइनल रिएक्शन का आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा जो भी बोरॉन के अपोजिट साइड में वो बोरॉन के साथ लिखना है और जो ऑक्सीजन के अपोजिट साइड में उसको इसके साथ लिखना है। तो क्या हो जाएगा B2O3। थोड़ा बोरॉन, एक सेकंड है, ट्रेन जा रही है, ट्रेन को चले जाने देते हैं। अगर ये अभी भी अगर किसी को डाउट हो तो मैं एक बार पूछो, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेन चले जाओ तो एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ बोलो शिवम, रेज हैंड किया है तुमने, डाउट है, अंडरस्टूड, अरे बहुत बढ़िया। एक बार बता देता हूँ मैं, फिर भी एक बार बता देता हूँ, ठीक है। अभी लिखना मत, 2-5 मिनट के लिए रुक जाओ, पहले मेरे को सब कुछ लिख लेने दो, उसके बाद बता दो। जैसे ये एनिमेशन में डाला हुआ है, देखो बोरॉन का क्या होता है, 3 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 होता है, बट इनका एक्चुअल -2 और +3 होता है, ये मुझे पता है। बट तुम लोग हमेशा नीचे क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड लिखना है। क्यों, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा, अब तुम लोग को बी के अपोजिट में देखना है, यानी कि O के नीचे वाला, तो ये बी के पास खींचा चला जाएगा और ये 3 O के पास खींचा चला जाएगा। तुम्हारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, B2O3, B2O3। तो क्या ऐसे कोई मुझे एल्यूमिनियम का बता सकता है, एल्यूमिनियम क्या आंसर क्या आएगा, एल्यूमिनियम के साथ जब मैं O को रिएक्ट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, सेम क्रिस क्रॉस मेथड लगाना, सेम लगाना। Al2O3 गैलीनियम के साथ क्या होगा, गैलीनियम के साथ बताओ, गैलीनियम के साथ बताओ, Ga2O2 सॉरी O3। क्या ये किसी को भी डाउट तो मैं क्या इसको जनरल फॉर्मूला ऐसा लिख सकता हूं, भाई जितने भी मेटल्स हैं या जो भी बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स हैं उसको मैं M मानता हूं, यहाँ पे 2 मानता हूं और O3, सबका आंसर यही होगा। ये जनरल कहीं पे लिखना है तुम लोगों को कि सबका आंसर क्या आने वाला है, M मतलब मेरा कोई बोरॉन फैमिली का एलिमेंट होगा जिसके आगे 2 लगेगा, इसके आगे 3 लगेगा। बट मैं बता रहा हूँ ये रटने की जरूरत नहीं है, हमेशा क्या कट कर दो, कैंची लगा दो, 2 सेकंड में आंसर आएगा। सिर्फ तुम लोग ये पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है।
अगर बोरॉन का ऑक्सीजन स्टेट पता है, ऑक्सीजन का स्टेट पता है, तो आंसर बहुत इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, आप आगे का देख लो, एल्यूमिनियम का भी मैंने लिख के रखा है, तो हटा देता हूं, दिखाई तो दे ही रहा है ना, ऑलरेडी अपने लिखा हुआ। इसको यार कहीं पे स्टार मार्क करके लिखना नहीं, मैंने कहीं पे लिखा नहीं, ठीक है। बट जब अभी लिखने का टाइम दूंगा, एक सेकंड रुक जाओ, अभी इसमें एक और चीज मेरे को पूछनी है। ये स्टार मार्क है, मैंने कहीं पे लिखा नहीं, ये लिखना जरूर, ठीक है। अब देखो ये चीज हो रही है AlO2, तो मतलब इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। अब तुम ध्यान से नोटिस करोगे, सर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट सर इसमें ये 3 कहाँ भाग गया? सर इसके अंदर जो 3 आना चाहिए था वो 3 क्यों नहीं आ रहा? ये कितने बच्चों को क्लिक हो गया यहाँ पे 3 क्यों नहीं लिखा है? देखो जिसको क्लिक नहीं हुआ मैं बताता हूँ, जिस चीज को नहीं क्लिक हुआ मैं बताता हूँ। थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले चॉकलेट वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है +1, इसका कितना होगा -2, तो इसका 2 तो इसके पास चली जाएगा, बट यार इसका तो सिर्फ 1 ही जा पाएगा ना। बहुत लोगों को डाउट है सर यहाँ पे तो O2 है सर, O सर 1 ही कैसे बच गया? यार इसका मतलब ये होता है ना, जब भी तुम थेलियम के 2 कंपाउंड लोगे तब वो ऑक्सीजन का एक ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ये अभी नोट डाउन करना, ये पूरा का पूरा है ना। हाँ रीजन ये, अगर कोई रीजन पूछना है ना तो इनर पेयर इफेक्ट है। अगर कोई रीजन पूछता है कि भाई एवरी एलिमेंट ऑफ बोरॉन फैमिली रिएक्ट एंड गिव अ प्रोडक्ट एज B2O3, व्हाई डज इट डिफर, तो आंसर यही है, इनर पेयर इफेक्ट। अगर रीजन पूछ रहा है तो, रिएक्शन पूछ रहा है तो यही आंसर आएगा, ठीक है। क्या किसी को इसमें डाउट है सर यहाँ पे 3 क्यों नहीं डाला? ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, मैं दोबारा बता दूं, बहुत बच्चों को ये ऐसा लगता है जब दोबारा नोट्स चेक करोगे ना तो ये स्टार मार्क करके लिखना, ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट इट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, सो रिएक्शन ये आएगा, रिएक्शन ये आएगा, स्टार मार्क करके लिखना बहुत जरूरी है। पहले ये कैंची का मेथड लिख लो, दोनों लिखने की जरूरत नहीं, कोई एक लिख लो, और एक लिखने के बाद में सारे के सारे रिजल्ट लिखने। बट अब मुझे बताओ क्या ये 5 रिएक्शन तुम लोग को रटने पड़े क्या? मतलब अगर रटने जाओगे तो B+O2 की उसमें B2O3, B+O2 की उसमें B, नहीं ना यार, रटने लायक नहीं है। अगर तुम लोग को एक बार फील लेना आ गया ना फिजिकल या इनऑर्गेनिक में, यार इनऑर्गेनिक काफी इजी है। इनऑर्गेनिक का सिर्फ नाम बदनाम है कि आप बहुत रटना पड़ता है, बहुत रटना पड़ता है। अगर तुम रट्टू तोता जैसा रटोगे तब तो बहुत रटना पड़ेगा, बट अगर तुम फील लेके समझ के करोगे ना तो रटने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोगों ने साइज में कंपैरिजन देखा था, अब वो मुझे रटने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता है गैलियम का साइज क्यों बड़ा है, सॉरी गैलियम का साइज क्यों छोटा है, रीजन पता होने से सारा काम चल जाता है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो, और ये स्टार मार्क करना ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। जैसे ही लिख लो मेरे को बताओ। अच्छा ये हट गया क्या? ये लिखना जरूरी है, कहीं ना कहीं लिखना, ये जनरल फॉर्मूला है ना, लिख लेना। अरे सब कुछ समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरे वॉइस के अंदर कुछ डिस्टॉर्शन आ रहा है या फिर मेरे बोलने में कुछ दिक्कत आ रही है? तो अभी बता दो, बाद में मत बोलना कि सर आपका वॉइस क्लियर नहीं था, ये नहीं था, ठीक है। सब कुछ समझ में आया ना? क्योंकि देख एक बार जैसे अपना क्रिस क्रॉस मेथड हो गया, अभी आप लोग थोड़ा सा स्पीड पकड़ सकते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे कि भाई कि तुम लोग को ये मैथड समझ में आ चुका है, ठीक है। अच्छा आगे मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, क्वेश्चन लिखो, या जैसे लिख लेते हो ना उसके बाद एक क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या है, what would be product form, what will be the product form if we react pure boron with oxygen? एक और बार रिपीट करूं क्या? मैं ऑप्शन लिख देता हूं, आंसर क्या होना चाहिए। रुक जाओ रिपीट करता हूं। What will be the product form if we react pure boron with oxygen? What will be the product form if we react pure boron, pure, pure boron with oxygen?
जल्दी जल्दी, ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी बताओ, ऑप्शन में बताओ क्या आंसर होगा। अरे सबको क्वेश्चन समझा ना कि लिखूं? क्या प्रोडक्ट क्या होगा, बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा? इन चारों में से कौन सा होगा जब मैं प्योर बोरॉन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूंगा तब? चारों ऑप्शन में से बताओ क्या होगा। यार सब एकदम सन्नाटे में चले गए, ना चैट हो रहा है ना हैंड रेज हो रहा है। बी ऑप्शन, शुभम ने कहा है बी, चलो देखते हैं बी। अरे एक ही आंसर है, बाकी किसी को आंसर नहीं आ रहा। अरे नहीं आ रहा तो कम से कम ये तो लिख दो सर, डोंट नो एक्सप्लेन करो, कुछ तो लिखो। बी, चलो दो लोगों ने बी बोला है। सर हाँ बोलो। सर आंसर भेजना किस पे है सर? चैट पे लिखो। सर यानी वो पर्सनल में नहीं भेजना सर? पर्सनल में भेजो चलेगा। सर वही फिर आपकी दो है ना सर वो। अच्छा किसी में भेजो, मेरे को मैसेज आ जाएगा। ठीक है सर। या तो नीव अकेडमी में भेज दो तो भी चलेगा, वो भी मेरे सामने ही रखा हुआ है। एक्चुअली दोनों सेम आईडी है, तो तुम कोई भी आईडी पे मैसेज करोगे ना तो मुझे दोनों पे दिखाई देगा, डेस्कटॉप पे भी और मोबाइल पे भी, है ना। बी 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 बी। अच्छा मतलब मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि ऑप्शन बी है या टू, मतलब मैक्सिमम लोग यही मेरे को आंसर दे रहे हैं, किसी ने कोई आंसर गलत नहीं दिया। बट ये आंसर गलत है, ये आंसर बहुत ही ज्यादा गलत है, बहुत बहुत ज्यादा गलत है। इसका आंसर डी है। शौक लगा? अब देखो रीजन क्या है, इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे ये स्पेसिफाई करके रखा है एनसीईआरटी लाइन। अच्छा पहले तुमको ये बताओ, तुम में से कौन कौन महाराष्ट्र बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड का है? जो भी तुम्हारा बोर्ड है ना वो एक बार लिखना चालू कर दो। हाँ किसी ने ये लिखा है, प्रियांशु ने लिखा है, प्रियांशु ने आंसर लिखा है, एकदम सही, एकदम सही प्रियांशु, जो तुमने आंसर दिया है ना एकदम सही है। अच्छा दो लोग महाराष्ट्र, अच्छा मैक्सिमम लोग मतलब महाराष्ट्र बोर्ड के ही हैं, सब महाराष्ट्र बोर्ड के ही हैं। अच्छा 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 ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं नहीं मुझे लगा, मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन लिखा है ना इस वजह से। चलो ठीक है, रीजन क्या है ना, तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी ये चीज लिखी होगी, स्पेसिफाई की होगी। आज भी मैं बता रहा हूँ, अरे सबके पास टेक्स्ट बुक तो है ना 12th की, कि सर लॉकडाउन था इस वजह से लिया ही नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है ना। क्योंकि भाई पी ब्लॉक ऐसी चीज है ना, जो तुम लोगों को मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ बहुत बढ़िया चीज है। तुम लोगों को यार तुम्हारी टेक्स्ट बुक रीड आउट करनी होगी, और स्पेशली एनसीईआरटी रीड आउट करनी होगी अगर तुम्हें जेई मेन निकालना है तो। कि जेई मेन में एज इट इज सेंटेंस उठा के पूछ लिया जाता है। अब जो ये क्वेश्चन है ना, अब मैंने जो रिएक्शन देखा थोड़ी देर पहले, उसके हिसाब से सबने आंसर बी दिया, और कोई आंसर में गलत नहीं है। गलत इस वजह से है क्योंकि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ, क्या लाइन लिखा हुआ है, ये एज इट इज मैं लाइन बता रहा हूं। लाइन लिखा हुआ है, इन प्योर बोरॉन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, प्योर बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में लाइन लिखा गया है, तुम्हारे महाराष्ट्र के टेक्स्ट में भी चेक करना, ये लाइन लिखा होगा। और एक्चुअली इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आ चुका है, 2014 में आया था जितना मुझे ध्यान है, 14 या 12 में आया था, मतलब जब AI ट्रिपल ई था, AI ट्रिपल ई होता था, जेई में नहीं होता था, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई व्हाट वुड बी द रिएक्शन, व्हाट वुड बी प्रोडक्ट फॉर्म इफ वी रिएक्ट प्योर बोरॉन। मतलब सबको ये लगे कि भाई बोरॉन से रिएक्ट होता तो यही होता, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है एज इट इज, इसका आंसर लिखना था, तो डज नॉट एग्जिस्ट इसका आंसर होगा, या नन ऑफ द अबव हो जाएगा। अच्छा किसी को डाउट है इसका आंसर डी क्यों हो रहा था? बी आंसर, क्योंकि सबने आंसर बी दिया हुआ। अगर डाउट है तो डाउट लिखो, डाउट नहीं है तो नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना चालू करो। तो मैं एक और इसका फैक्ट बताता हूँ, ये थियोरेटिकल फैक्ट्स हैं जो तुम लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ना है, और ऐसे जो भी फैक्ट्स होंगे ना उनको यार अंडरलाइन या स्टार मार्क करके रखो, क्योंकि एनसीईआरटी का तो देखो मैं सारा तुमको बता दूंगा, जितने भी फैक्ट्स हैं या जितने भी जिसपे क्वेश्चन आए हुए हैं। महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक यार देखनी पड़ेगी मुझे खुद को, ठीक है ना। करेक्ट रिएक्शन क्या है? अरे रिएक्शन होता ही नहीं है, करेक्ट रिएक्शन कुछ होता ही नहीं है, रिएक्शन होगा ही नहीं, रिएक्शन होगा तो रिजल्ट यही निकलेगा, ये राइट है।
बट वो प्योर नहीं होना चाहिए, इम्प्योर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इम्प्योर होना चाहिए। ये पूरा क्वेश्चन में डिफरेंस आया सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड के वजह से, जो कि था प्योर बोरॉन। अगर प्योर नहीं होता, सिर्फ बोरॉन लिखा होता, तब ऑप्शन बी राइट होता, तब ऑप्शन बी राइट होता। बट क्योंकि प्योर आ चुका था, इस वजह से मेरा ऑप्शन डी हो रहा था, जो कि था डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, बहुत लोगों को ये भी डाउट आएगा फिर, बट सर रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा? रिएक्शन नहीं होने का कारण ये है कि भाई ये इसके अंदर इसको रिएक्ट करने के लिए पास प्योर बॉन्ड के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि भाई ये ओ के बॉन्ड को ब्रेक कर सके। वो बॉन्ड के अंदर होता है ना, इनका जो बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो जाके इसके साथ ये रिएक्ट करके अपने साथ बॉन्डिंग करेगा। प्योर बॉन्ड के पास इतनी एनर्जी नहीं, ये तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में कर चुके रहोगे कि भाई एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, वो रिलीज होता है, तभी जाके बॉन्ड ब्रेक होता है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तभी तो जाके वो तुम्हारे साथ रिएक्ट करेगा। अगर बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा तो रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है, क्या ये चीज सबको क्लिक हुई? अगर तुम लोग तुम्हारी टेक्स्ट बुक रीड करोगे ना, तुम लोग को ये चीज मिलेगा। और भाई इनऑर्गेनिकली टेक्स्ट बुक रीड करना मस्ट है। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे बता दूंगा। बट 2013 के पहले तो ये पता ही नहीं था ना किसी को। 2010 या 2010 के अंदर मतलब ये बहुत कम लोगों को पता था कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, तो टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत जरूरी है। और जब से जेई मेन हुआ, वो तो भर भर के एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछते हैं, भर भर के। ठीक है, अच्छा तुम सब लोग जेई मेन के ही हो ना? नीट का कोई नहीं है ना तुम में से? अरे जिसने करेक्ट रिएक्शन पूछी थी उसको आंसर मिल गया है ना? क्या मैं आगे का कराऊं? इसमें किसी को डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टाइम लिखना चालू करो सब लोग। अगर डाउट है तो मेरे से अभी इसमें क्लियर कर लो कि सर ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको लिखना है। नेक्स्ट तभी लिखना जब इस चीज को लिख लेते हो और इसको स्टार मार्क करना, क्योंकि ये स्टार मार्क का मतलब है तुम लोग को टेक्स्ट बुक रीड करनी है। ठीक है, टेक्स्ट बुक रीड करनी है, ये कंपलसरी होता है इनऑर्गेनिक के लिए। क्योंकि इसमें यार मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ट्रू और फॉल्स वाले, वर्ड से रिलेटेड वाले, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो जैसे वो था ना, वैसे एक और टाइप का ये मतलब बहुत ज्यादा इसको हाईलाइटेड किया जाता है कि वो ये है, जब भी तुम एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो ना, एक सर्टेन टाइम बाद है ना रिएक्शन बंद हो जाता है। इस केस में ऐसा नहीं होता, जब तक तुम स्टॉप नहीं करोगे रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा। बट इसके अंदर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। अब रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, उसका रीजन क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं नीचे कि भाई व्हाट इज द रीजन दैट रिएक्शन स्टॉप। रीजन क्या होता है ना, सिंपल सा देखो, समझो ये मेरा एल्यूमिनियम था, अब इसके साथ ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन ने रिएक्ट कर रहा था। अब होगा क्या ना, चेंज करने, अब होगा क्या ना, यहाँ पे एक लेयर बनना चालू हो जाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक छोटी सी लेयर बनना चालू हो जाएगी, थिक सी। और इस लेयर के अंदर है ना ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इस लेयर को ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं कर सकता। अब जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही नहीं आ रहा है एल्यूमिनियम, तो यार रिएक्शन होगी क्या? मुझे ये बता, रिएक्शन का मेन होने का रीजन ही क्या है? कि भाई वो दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं। अब तुमने एक ग्लास में वाटर रख रखा है, एक ग्लास में चीनी रख रखा है। अब तुम बोलोगे भाई तुमको पानी मीठा पीना है, तो तुम दोनों ग्लास में अलग अलग चीनी और पानी के रखोगे, तो क्या तुम्हारा पानी मीठा हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। तुम लोगों को चीनी पानी के अंदर डालनी ही पड़ेगी। बट अगर मैं वो पानी का जो ग्लास था उस पर ढक्कन लगा दूं और मैं चीनी डाले जा रहा हूँ, डाले जा रहा हूँ, तो क्या पानी मीठा होगा? नहीं होगा, क्योंकि कुछ रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। क्या ये चीज क्लिक हुई सबको? ये लाइन भी लिखो, एल्यूमिनियम बिकम अ पैसिव ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड ऑन इट लेयर। ये भाई इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका एक क्वेश्चन मैंने आगे डाल के भी रखा है, तो ये मैं आगे क्वेश्चन इसके आज कराऊंगा। ये आगे क्वेश्चन है तो इसको ध्यान में रखना। अगर किसी को डाउट है तो मेरे तभी पूछ लो इसके अंदर। ये दोनों लाइन मैंने इस वजह से डाली है ना कि लोगों को लगता है कि भाई सिर्फ थ्योरी पढ़ लेंगे काम खत्म हो जाएगा। नहीं यार, ऐसे वर्ड्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि भाई एल्यूमिनियम क्यों रुक जाता है, क्योंकि ये बिकम पैसिव। पैसिव मतलब आगे रिएक्शन होना बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में नहीं आता। ठीक है, ये नहीं समझ में आया तो दिक्कत मत हो, आगे एक और स्लाइड में समझाया है। ठीक है, ये दोनों लाइन जल्दी से लिख लो, जैसे लिख लेते हो नेक्स्ट नेक्स्ट करना चालू कर दो। अंडरस्टूड? नेक्स्ट। ठीक है, अरे कुछ ऐसा, चलो ठीक है।
जल्दी से लिख लो। चलो ठीक, सबने लिख लिया है मेरे हिसाब से। रिएक्शन भी लिखना जरूरी था। रिएक्शन से किसी ने मेरे से पूछा था सर तो फिर रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन यही होगा, रिएक्शन चेंज नहीं होगा। इस केस में रिएक्शन स्टॉप हो जाता है एक सर्टेन टाइम बाद में, इसमें रिएक्शन होता ही नहीं है, ठीक है ना। इसमें तो स्टॉप ही रहता है क्योंकि ये इसके पास इतना एनर्जी नहीं है कि रिएक्ट करा सके, ठीक है। अब ये रीजन है, अभी इसी वजह से है ना हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं। जैसे कि अपने लोग ऐसा, ये तुमने मुहावरा सुना होगा, लोहा लोहे को खाता है। ये क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि आयरन की रस्टिंग होना चालू हो जाती है। और आयरन की रस्टिंग किस वजह से? जैसे इसमें वाटर ड्रॉपलेट डालोगे, ये इसके साथ रिएक्ट करना चालू करेगा और रेड पिगमेंट, मतलब जो लाल कलर का, क्योंकि अपना जो आयरन होता है उसका पिगमेंट कलर क्या होता है? रेड होता है। इस वजह से तुम चेक करना, जब भी तुम्हारा रस्टिंग हाथ में चेक करोगे या कपड़े में लगता है ना, तो रेड कलर का या डार्क ब्राउन कलर का होता है, वो इसी वजह से होता है। तो ये धीरे 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 मेटल ही अपने आप को खाने लग जाता है। क्यों? रिएक्ट होना चालू हो जाता है। बट एल्यूमिनियम में ऐसा नहीं होता है। इसमें होता है ना, इसमें पानी आया, इतना पार्ट रिएक्ट करेगा, फिर एक लेयर बना देगा, और इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। इस वजह से इसका करोजन नहीं होता है। इस वजह से इसका क्या होता है? करोजन नहीं होता है। अब यही मैं बताने वाला हूं। अरे किधर गया? ठीक है, अब देखो लाइन क्या है? अ वेरी हार्ड एंड अ थिक लेयर ऑफ Al2 इज फॉर्म्ड ओवर एल्यूमिनियम। ये सबको दिखाई दे रहा है? ओवर लिखा गया है, उसके ऊपर बनती है सबसे जरूरी चीज ये, ठीक है। एयर कैनॉट पेनिट्रेट दैट लेयर, दिस प्रिवेंट एल्यूमिनियम फ्रॉम फर्दर करोजन। करोजन तब होगा ना जब रिएक्शन हो रही है। अब रिएक्शन होने ही बंद हो जाती है तो करोजन होना बंद हो जाएगा। ये देखो ऐसा कुछ होगा, समझो ये मेरा एल्यूमिनियम है, इधर एकदम एक थिक सी लेयर बन गई। अब यहाँ से ऑक्सीजन 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 है सब, बट ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से टकरा के चले जाएगा, यहाँ पे आएगा, ये रिएक्ट करने नहीं देगा, बाहर चले जाएगा, ये अंदर आएगा, बाहर चले जाएगा। तो ये एल्यूमिनियम को ये टच ही नहीं कर पाएगा, टच नहीं कर पाएगा तो रिएक्ट नहीं होगा। मैं बार बार क्यों एम्फसाइज कर रहा हूँ कि यार इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं और आते भी हैं। जब से जेई मेन हुआ है तब तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अरे जेई क्या लिख रहा है, ठीक है ना। तो यार ये स्टार मार्क कर लो, करोजन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जल्दी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा ऐसा एल्यूमिनियम बनाना और उसको ऐसा ऐसा कर दो और इसको लिख दो प्रोटेक्टिव लेयर या प्रोटेक्टिव ऑक्साइड सरफेस, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ पूरा, मतलब सिर्फ 2 डायमेंशन बनाओ, इतना इतना ही बनाओ, ठीक है ना, 3 डायमेंशन बनाने की जरूरत नहीं। और ये सारी की सारी चीजें तुम्हारी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इस वजह से क्वेश्चन आते हैं। तुम्हारे महाराष्ट्र वाले में भी होंगी, मैं जितना श्योर। तो एक बार तुम लोग को डेली का होमवर्क यही, यहाँ और कुछ होमवर्क हो ना हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं कुछ होमवर्क दूं ना दूं, सॉरी, कुछ होमवर्क दूं ना दूं, तुम लोगों को डेली डेली तुम्हारी टेक्स्ट बुक रिवाइज करनी है। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है पूरी टेक्स्ट बुक स्टार्ट से लेकर एंड तक पढ़नी। जितना समझ में आता है उसको अंडरलाइन करना है, टिक करना है, हाईलाइट करना है, जो कर सकते हो करो। जो नहीं समझ में आ रहा हो अगले क्लास में आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। हमेशा हमेशा ये करना है। जैसे अभी लेक्चर खत्म होता है सबसे पहला काम तुम्हारा यही होना चाहिए, खाना पीना खा लो, 5 मिनट रिलैक्स कर लो, उसके बाद सबसे पहली चीज यही करनी है। अगर सबको ये समझ में आ गया तो अंडरस्टूड लिखो। ये डेली का होमवर्क है। क्या होमवर्क है? डेली टेक्स्ट बुक रीड करने, डेली इन द सेंस जब भी मेरा लेक्चर होता है उसके बाद में रीड करनी ही है, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत जरूरी है। और अगर एनसीईआरटी रीड करो तो और भी अच्छा है। और अगर किसी के पास फिजिकल एनसीईआरटी नहीं है, नहीं यार एनसीईआरटी अभी शॉप वगैरह तो सब खुल चुकी है, एनसीईआरटी ले लो, ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि जेईई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एनसीईआरटी होनी चाहिए। अच्छा किस किस के पास एनसीईआरटी नहीं है? कौन कौन है जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है? अरे कोई कुछ लिख ही नहीं रहा है। एनसीईआरटी है ना, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना, उसके बाद में तुम्हारा महाराष्ट्र बोर्ड का भी पढ़ना, ठीक है ना। कि महाराष्ट्र बोर्ड से तुम्हारा बोर्ड का भी प्रिपरेशन हो जाएगा ना यार, इसमें दोनों काम हो जाएंगे, तुम्हारे बोर्ड का भी प्रिपरेशन हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ठीक है। आगे का रूम है, ये सबने लिख लिया, तो लिख लिया तो नेक्स्ट टाइम चालू। यार नेक्स्ट टाइम लिखना भूल जाते हो लगता है, ठीक है। अच्छा हाँ, सेम चीज इसके अंदर भी होता है, इनमें भी अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। वेरी लेस अफेक्ट बाय द ऑक्सीजन। जैसे ये तो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसमें बहुत ना के बराबर इफेक्ट होता है, बहुत 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 छोटा सा इफेक्ट होता है, मतलब
ये भी इतना ज्यादा, बट ये क्या है ना, आप लोग डेली लाइफ में कहीं पे देखते नहीं है इनके लिए। अगर तुम जैसे आईआईटी में हो, एनआईटी में हो, तो वहां पे तो क्या तुम्हारे जो कॉलेज, जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया, तो भी मैंने इनको बहुत रेयर देखा। मैं बहुत सारे एलिमेंट्स देखे हैं, जैसे भर भर के एलिमेंट्स देखे हैं, बट मैंने ये बहुत कम देखा। और एलिमेंट्स भी मैंने तब देखे थे जब मैं मिनरलॉजी कर रहा था, हम लोग का एक सब्जेक्ट था, तो उसके अंदर मैंने देखे थे डिफरेंट टाइप के क्वार्ट्ज क्या होते हैं, सैंडस्टोन क्या होते हैं, ग्रेनाइट क्या होते हैं, तुम्हारा सोडियम क्या होता है, ये मतलब फिजिकली मैंने देखे हैं। गैलीलियम में बोल रहा हूँ कि गैलीलियम मैंने देखा हुआ है ना। आईआईटी वगैरह में जाओगे तो सब तुम लोगों को देखने मिलेगा, लाइफ के एकदम आनंद आ जाएंगे। जाना चाहते हो तो भाई पढ़ाई करो। अच्छा, ये सबने लिख लिया है ना, मैं नेक्स्ट करा रहा हूं। अब देखो, अपन लोगों ने अब तक रिएक्शन किसका देख लिया, O2 का रिएक्शन देखा। अब अपन किस किस का रिएक्शन देखा, सिर्फ O2 का देखा। अभी उसी हिसाब से, हाँ बोलो चलिए, तुम्हारा हैंड रेज दिखा रहा है, कुछ डाउट है क्या? कुछ डाउट है तो अभी क्लियर कर लो। अब तक जितनी भी स्लाइड कराई है ना, उसमें से कुछ भी डाउट है अभी पूछिए। नहीं सर, समझ गया सर, वो चैट पे प्रेस करते हुए प्रेस हो अच्छा, गया। गलती से हो गया, चलो कोई नहीं कोई नहीं। अब देखो, यहां पे देखो मैंने सीधा लिखा है, बी बोरॉन रिएक्ट विद नाइट्रोजन गिव्स मी Bn, गिव्स मी Bn। बट सर बी कैसे सर, इसका भी 3 होता है, इसका भी 3 होता है सर, B3N3 होना चाहिए ना सर, ऐसा कैसा? तो देखो बताता हूँ, सेम चीज एल्यूमिनियम के लिए भी हो रही है, सेम चीज एल्यूमिनियम के लिए भी हो रही है। तो एक चीज ध्यान रखो, जब कभी भी तुम्हारा ये दोनों नंबर सेम हो जाए, तुम्हारा ये दोनों नंबर सेम हो जाए या मल्टीपल में सेम हो, जैसे कि 2 और 4 फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होगा नहीं, फॉर एग्जाम्पल तो तुम चाहो 1 और 2 लिख सकते हो, ठीक है ना, बट हम मोस्ट ऑफ केसेस में 2 2 होगा, 3 3 होगा, तो तुम इसको सीधा कैंसिल करके क्या लिख सकते हो, 1। क्यों? इसका मतलब क्या होता है, जब मैं 3 एल्यूमिनियम को रिएक्ट करूंगा तब मुझे 3 नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब क्या होगा, जब मैं एक एल्यूमिनियम को रिएक्ट करूंगा तो मुझे एक नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक एल्यूमिनियम के साथ मेरा एक नाइट्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब क्या है, 3 एल्यूमिनियम के साथ मेरा 3 एल्यूमिनियम बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना, पहले की बात है, ठीक है। ये किसी को डाउट नहीं रहेगा ना कि सर 3 3 आपने क्यों गायब कर दिया, आपने थोड़ी देर पहले ट्रिक बताई थी 3 3 वाली, ये गायब क्यों कर दी? मैंने गायब नहीं की है, ये मैंने सिर्फ इनको काट के 1 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल है, ये हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब देखो, ये 2 का तो तुम लोग को आंसर पता चल गया, अभी लिखना मत, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, ना तो गड़बड़ होगी, लिखना मत अभी कुछ भी। तो इन दोनों का रिजल्ट तो समझ में आ गया है। अब मुझे इन तीनों का रिजल्ट बताओ क्या होगा। पहले गैलियम का ही बताओ, गैलियम का रिजल्ट बताओ क्या होगा। गैलियम का गैन, ठीक है, फिर ठीक है, गन सर, गन होगा सर, सीधा गन गन ही कर दो आप, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, तुम लोग सबको ये दिमाग में आ रहा होगा क्या होगा, GAN होगा, इसका क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा सर, टिन हो जाएगा। बट ये तीनों के तीनों गलत है, ये तीनों के तीनों गलत है। सर गलत क्यों सर? अभी तो आपने एक विश्वास मेथड बताया ही था। अब देखो रीजन क्या होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब बी से लेकर अभी तक जितने भी मैं रिएक्शन बताऊंगा ना, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिएक्शन पार्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के केस में क्या होता है ना, ऑक्सीजन को एनर्जी कम सॉरी, ऑक्सीजन को एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है और उसके बॉन्ड टूट जाते हैं, बट नाइट्रोजन के इतनी इजीली बॉन्ड टूटते ही नहीं। अगर बॉन्ड टूटेंगे ही नहीं तो रिएक्शन होगा ही नहीं। तो आगे जब लोगों को वही चीज चेक करनी है, तो देखो मुझे ये तो समझ में आ गया रिएक्शन का आंसर क्या होगा, मुझे ये समझ में आ गया, इसके अंदर मुझे रखने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी सिर्फ दिमाग में यही रखना है कि किस किस का रिएक्शन हो रहा है और किस किस का रिएक्शन नहीं हो रहा। तो इनका आंसर होगा नो रिएक्शन, क्योंकि इनमें से कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। अब तुम मुझे रिएक्ट क्यों नहीं करती हैं? तो यार केमिस्ट्री ऐसी चीज है ना, जो एक्चुअली अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि अच्छा ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है, ये रिएक्शन इसके साथ किया जा रहा है तो ये ऐसा आया। बट इसके अंदर हम लोग को सारी चीजें रिएक्शन करने के बाद या फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिला हुआ,
तो तुम ये नहीं बोल सकते नहीं सर ऐसा कैसे सर, ये तो गलत चीज है, पर सर आपने जो ट्रिक बताया उस हिसाब से तो ये आंसर आना चाहिए था। हाँ ट्रिक के हिसाब से आना चाहिए था, बट एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में रिएक्शन हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, तो यार हम क्या करेंगे? ठीक है ना, इस वजह से इसको याद रखना जरूरी है, नो रिएक्शन। क्या ये चीज सबको क्लियर हुई? क्या ये चीज सबको क्लियर हुई? और बहुत जरूरी चीज है, पहले ये यहां तक लिख लो, फिर मैं बताता हूँ लास्ट वाला क्या है। ये लिख लो, ये चीज इसीलिए मैं तुम लोग से इसका आंसर पूछा था कि मुझे पता था सब लोग इसका आंसर यही देने वाले, बट ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन होगा ही नहीं। तो अगर एग्जाम में तुम लोग से ये पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ट्रू, या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द रिएक्शन कैन बी परफॉर्म, तो उसमें जहां पे परफॉर्म नहीं हो रही ना उसमें इसी टाइप की रिएक्शन दिए है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार कैसे हो रहा है यार, इसका तो सबने बताया था, ट्रिक ट्रिक बताया था, बट एक्चुअल में रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही ये भी पता होना चाहिए। ठीक है ना, यहां तक हो गया है। चलो आगे देखते हैं। अब जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, इसका नाम होता है बोरॉन नाइट्रेट। सबको मेरे ख्याल से नाम पता होगा कि इसको बोरॉन नाइट्रेट बोलते हैं, बट एग्जाम में इसके अंदर ऑप्शन आए थे और 4 ऑप्शन में से ये नाम ही नहीं था। हाँ इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं, हम बच्चे बच्चे जैसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये सीधा नाम बताओ क्या होगा, कि भाई व्हेन वी रिएक्ट विद बी विद एन या बोरॉन रिएक्ट विद नाइट्रोजन व्हाट वुड बी नेम ऑफ द प्रोडक्ट। तो सब लोग ने भाई बोरॉन नाइट्रेट ऑप्शन में था ही नहीं, कुछ केस में क्या करोगे यार सर ऑप्शन में ही नहीं है, उस केस में यार इसका एक और नाम होता है, बट कंडीशन है, वो नाम के लिए कंडीशन है, वो क्वेश्चन में गिवन थी। कंडीशन ये है जब कभी भी बोरॉन नाइट्रेट 3 से ज्यादा हो, मतलब ये 3 से ज्यादा हो, 2 नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है, ये दोनों नहीं चलेंगे, ये आएगा तभी वो नाम नाम हो सकता है, और वो नाम है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। मैं आगे अगली स्लाइड में वो चीज है, बट ये चीज ध्यान रखना, 3 से ज्यादा होगा तभी इसका नाम क्या होगा, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसका एक और नाम क्या है, लिख लो नीचे, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्या नाम होगा इसका, इसका एक और नाम क्या होगा, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। बट बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि सर यहाँ पे तो एक्स दिया हुआ, ये जो एक्स है ना ये हमेशा 3 से ज्यादा या 3 के बराबर होना चाहिए, ये 3 से ज्यादा या 3 के बराबर होना चाहिए, इसको तुम लोग इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट नहीं बोल सकते हो, ये कहीं पे नोट डाउन कर लो, ये गलती, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट वुड बी नेम ऑफ, ये इसमें बोरॉन नाइट्रेट भी था और तुम्हारा इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी था, तो ये नाम इसके लिए गलत हो जाएगा, इसके लिए बोरॉन नाइट्रेट ही लिखना पड़ेगा। तो ये चीज लिख लो, स्पेसिफाई कर लो कि जो एक्स है ये 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए, और मैं थोड़ी देर में फील भी बताऊंगा कि सर 2 पे क्यों नहीं हो रहा है, 3 पे ही क्यों हो रहा है, लोग थोड़ी देर में खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा ये सबने लिख लिया था क्या, क्या ये सबने लिख लिया था क्या, कोई है जिसने नहीं लिखा था? सबने लिख लिया तो नेक्स्ट टेस्ट करो, ताकि मैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बता सकूं। ठीक है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब मैं इसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोल रहा हूं तो मतलब पहले मुझे ये पता होना चाहिए ग्रेफाइट क्या होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का एक चेन होता है जो कि लेयर अपॉन लेयर होता है, देखो ऐसा कुछ होता है, ये देखो, बट यहाँ पे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अगर ये सारे के सारे क्या बन जाए, कार्बन बन जाए, तो ये सब मेरा क्या बन जाएगा, अगर ये सब के सब क्या हो जाए मेरे, कार्बन हो जाए, तो ये मेरा कौन सा चेन हो जाएगा, ग्रेफाइट का चेन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये ग्रेफाइट बन जाएगा मेरा। क्या ये सबको पता है ना ग्रेफाइट क्या होता है, ये ऑर्गेनिक में हाँ गुड कंडक्टर, वही 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 एग्जैक्टली वही, उसी की बात कर रहा हूँ, और वो लेयर में फॉर्म में होता है। और ये भी ध्यान से देखो लेयर के फॉर्म में, देखो ये नीचे एक लेयर है, जो ब्लू वाला है वो मेरा अपना नाइट्रोजन है, और जो मेरा ये ग्रेइश या पर्पल टाइप का ये मेरा क्या है, बोरॉन। बट सर आपने बताया था आप 3 वाला बताने वाले, देखो 3 वाला मैं तुम लोगों को बताता हूं। अब देखो अगर तुम लोगों को ग्रेफाइट का चेन बनाना है तो तुम लोगों को बेसिकली क्या चाहिए, कार्बन के लिए क्या चाहिए होते हैं, 6 कार्बन चाहिए होते हैं ग्रेफाइट का चेन बनाना है। तो तुम इस केस में ग्रेफाइट के केस में क्या कर दोगे, यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, और इस केस में कार्बन नहीं है मेरे पास, क्या बी और एन है, इस केस में मैं क्या लिखूंगा, यहां से देखो क्या लिखूंगा, बी एन बी एन,
एन। तो मुझे मिनिमम कितने बी और एन की रिक्वायरमेंट थी एक कंप्लीट चेन बनाने के लिए? जब तक ये चेन बनेगी नहीं, ये तो यार ग्रेफाइट जैसा एक शेप बना ही नहीं पाएगा ना। तो मिनिमम कितने चाहिए एलिमेंट? ये देखो 1 2 और 3। रीजन समझ में आया ये 2 पे क्यों नहीं होगा? ये सबको समझ में आया ये 2 पे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्यों नहीं है? इस पे आप भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोग गलत करते हैं, बहुत ज्यादा गलत करते हैं। गलत भी नहीं, बहुत ज्यादा गलत करते हैं। अगर ये समझ गया है तो भाई ये नोट डाउन करो। ये मत बनाना, ये वाला डायग्राम मत बनाना, ये वाला बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे फील लेने के लिए मैंने बताया ये वाला 2-3 चेन बना लेना, मतलब ये 2 चेन बना लेना, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये बना लो। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ये कितना है? नोट डाउन कर लिया क्या? अगर नोट डाउन कर लिया, और ये भाई स्टार मार्क डाल के लिखना जरूर, ये मैंने नहीं लिखा है तो लिखना कि Bn2 को आप लोग कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं, D3 के बाद ही बोल सकते हैं। और ये मैंने बता भी दिया क्यों बोल सकते हैं उसका रीजन। नोट डाउन कर लिया तो नेक्स्ट लिखो। मैंने 4 टाइप की रिएक्शन बताए थे ना। पहला बताया था ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर वाटर। मतलब अभी आप लोगों को किसके साथ रिएक्ट करना है? वाटर के साथ। ठीक है, मेरे ख्याल से हमने लिख लिया होगा। अभी आप लोगों को क्या करना है? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हो जाएगा? हमको वाटर के साथ रिएक्ट करना है। बट 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 इसमें बहुत बड़ा बट, इसमें बहुत ज्यादा बड़ा बट है। रीजन क्या है? कोई भी मेरा एलिमेंट बोरॉन फैमिली से, कोई भी मेरा एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करता है? क्या सर, ऐसा कैसे हो सकता है? स्पेशली बोरॉन तो बिल्कुल नहीं करता। बट तुम लोग है ना इसका रिजल्ट देखोगे, देखो जैसे कि ये देखोगे कि तुम लोग को ये रिजल्ट मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक चीज नोटिस करिए इस रिएक्शन में क्या अंतर है। इसमें मैंने बोरॉन नहीं डाला हुआ है, इसमें मैंने क्या डाला हुआ है? तुम लोग रिएक्शन, तुम लोग है ना हमेशा ये प्रोडक्ट पूछते हैं, हाउ डज बोरॉन या BOH3 is formed even though boron doesn't react with। सो रहा है क्या रे? क्या नाम था? नाम रीड आउट करने नहीं हुआ भाई, मूवी देखने नहीं बैठे हो, नोट्स दिखाओ। अभी तो यार तो फिर नोट सही में देखने पड़ेंगे मुझे। कौन था उसका नाम ढूंढने दो भाई। सब लोग मूवी देखने के लिए बैठे हो कि भाई लेक्चर देखने के लिए बैठे हो? अरे सो के बिस्तर पे एकदम मजे से एकदम जिंदगी के आनंद लिए जा रहे हैं। अनुराग तुम अपना कैमरा ऑन करके दिखाओ, नोट्स बना रहे हो कि नहीं? अनुराग, अनुराग कहाँ गया? अनुराग आवाज आ रही है? मैं अभी रैंडमली कोई 3 लोगों के नाम लेने वाला हूं, उनको दिखाना है कि भाई नोट्स बना रहे हो कि नहीं। भाई सब अच्छे से पोजीशन में बैठ जाओ। अरे तो दिखा, कैमरा तो ऑन कर। यस बोलने से थोड़ी कुछ होगा। डेस्कटॉप पे देख रहा तो डेस्कटॉप का ऑन कर दे और डेस्कटॉप के सामने रख दे, मेरे को दिख जाएगा। जल्दी। अनुराग लगता है नोट्स नहीं बनाया है, कैमरा दिख तो रहा नहीं है मुझे। अनुराग, अरे तुम लोग नोट्स, हाँ हाँ अनुराग दिखा 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 दिखा। चलो अनुराग तो बना रहा है। कोई अभी जो लास्ट वाला जो टॉपिक कराया था वो दिखा, लिखा है कि नहीं? ये तो तू पहले का भी दिखा सकता है।
मुझे पता है आजकल बच्चे बहुत ज्यादा होशियार हो गए हैं। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अभी एक और बंदा दिखाओ। चलो ठीक है मुझे यकीन हो गया है, फिर भी मैं एक जन का देख सकता हूँ। गोविंद तुम दिखाओ। तो यार ऐसी पोजीशन में बैठे रहो कि भाई जैसे मैं बोलता हूँ तुम कैमरा ऑन कर लो। गोविंद। हाँ हाँ चलो ये एकदम प्रॉपर बैठा है, नोट्स बनाने के लिए बैठा है। देखो ऐसा पूरा बैठ के, हाँ दिखाई दे रहा है तुम्हारा तुम्हारा शक्ल से लग गया कि भाई तुम पढ़ाई कर रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बोलो, वेरी गुड। चलो बंद कर दो कैमरा। ठीक है चलो ये मैं बताता हूँ। यार नोट्स बनाने की कंडीशन में बैठो, ऐसा नहीं कि मूवी देखने बैठे हैं 1.5 घंटे का लेक्चर चलेगा मजे करके आएंगे। अच्छा ठीक है मैं क्या बताने जा रहा था। अब देखो तुम्हारा जो है ना बोरॉन है ना, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो वाटर के साथ नो रिएक्शन आएगा, ठीक है ना। बट बोरॉन नाइट्राइट तो रिएक्ट कर सकता है ना वाटर के साथ, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो है तुम लोग को रटने की जरूरत नहीं है, सीधा कैंची काटनी है। कैंची कैसे काटनी है, अब जैसे तुम लोग को पता होगा वाटर का जब भी रिएक्शन होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे भी क्या रहेगा, बी और नाइट्रोजन। तो अब ये वाला इसके साथ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन कितना है -1, इसका कितना है +3। तो क्या हो जाएगा, आंसर बताओ, आंसर बताओ। इन दोनों का रिजल्ट क्या निकलेगा, जल्दी बताओ। बी, बी कितना आना चाहिए 1, ओ कितना आएगा, OH के आगे कितना नंबर डालू, OH के आगे कितना नंबर डालू, BH43। क्या यहाँ पे किसी को डाउट है। अच्छा एक और चीज, बहुत बार है ना इसको ऐसा भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही चीज होती है। रुक जा रहा है, मैंने बहुत ज्यादा जंबल अप कर दिया है, बस सिंपलीफाई करना है। जो रिएक्शन था ना ये ऐसा क्यों हो रहा था, बी के साथ तुम्हारा OH आ रहा है और नाइट्रोजन के साथ तुम्हारा H आ रहा है। इसका कितना है +3, इसका -1, इसका कितना हो जाएगा 3, इसका 1। तो क्या हो जाएगा, इसका इधर जाएगा इसका इधर आएगा। तो देखो ये आ गया। बहुत बार नहीं ऐसा लिखा होता, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही चीज होती है। सॉरी 3, ये दोनों चीज सेम ही है, अलग नहीं है, ठीक है। ये लिख लो, ये रिएक्शन लिख लो, ये पूछा जाता है इसलिए मैंने अलग से लिखा है। Hydrolysis of boron nitrate, what would be product form if we react water with boron nitrate। तुम लोगों को लिखना है कि BOH3 and ammonia will be formed, ठीक है। किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। आगे अगर है ना ऐसा लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना, बहुत जगह पे रिएक्शन में मैंने ऐसा भी लिखा हुआ है, जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा ना तो H3BO3 लिखा हुआ है, बट सर यहाँ पे तो OH3 आना चाहिए था। हाँ OH3 चलता है और ये दोनों का मतलब सेम ही होता है ना। तो चाहे तुम ये लिख दो रिएक्शन में आंसर में, चाहे ये लिख दो, दोनों चलेंगे। ये सिर्फ इस वजह से ऐसा लिखा जा रहा है ना ताकि अपना ये क्रिस क्रॉस मेथड को जस्टिफाई कर सके, ठीक है ना, इस वजह से, और कोई रीजन नहीं। तो तुम बोलोगे सर क्रिस क्रॉस मेथड तो लग ही नहीं रहा है दोनों में। आगे मेरे ख्याल से नोट डाउन कर लिया होगा, अब आगे देखते हैं। अब जैसे मैंने ये तो वैसे ही बता दिया था, नो एलिमेंट मतलब नो एलिमेंट फ्रॉम बोरॉन फैमिली रिएक्ट विद वाटर। और सर ऐसा थोड़ी है, ऐसे तो फिर तो सब ऐसा तो कुछ रिएक्ट ही नहीं करता होगा वाटर के साथ, बिल्कुल रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए, सही बात है। बट एक कंडीशन, एक कंडीशन है। इसलिए तुम देख रहे कि जो मैक्सिमम मेटल्स होते हैं ना वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, बहुत कम मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। और वो भी तब रिएक्ट करते हैं, तब रिएक्ट करते हैं जब पानी गर्म है, यानी कि वाटर का क्या हो, पानी अगर गर्म है ना तभी रिएक्ट कर सकते हैं, और तब भी सब रिएक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि सबके सब रिएक्शन देने लग जाएंगे, ना 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 ना, सिर्फ और सिर्फ मेरा एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा। क्या रिएक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे किसी को डाउट है, और इसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसमें बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं, तो 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बट सर इसमें सर अब मतलब ये सर H2 गैस क्यों बना, सर वाटर रिलीज होना चाहिए था ना सर, गैस क्यों रिलीज हो रही है इससे। यहाँ पे सर Al2O3 बनने आ रहा है सर, वो तो ट्रिक से हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना, कि भाई O का 3 था, एल्यूमिनियम का 3 था, तो ये तो समझ में आ गए। बट सर O2 गैस क्यों है भाई, ये होता है जब कभी भी, देखो ये एक्सपेरिमेंट पूछा भी जाता है,
समझो ये दो टाइप के एलिमेंट्स हैं, तुमको पता नहीं है किसमें क्या है, बट एक के अंदर क्या है, मेटल है, और एक के अंदर नॉन मेटल। अब तुम लोगों को पता करना है भाई किसमें मेटल है और किसमें नॉन मेटल। मतलब बेसिकली एक के अंदर एल्यूमिनियम है, एक के अंदर एल्यूमिनियम नहीं है, बट दोनों सेम दिख रहे हैं, तो पता कैसे करें? तो जैसे ही तुम गर्म पानी डालोगे ना, पॉपिंग साउंड आना लग जाएगा। क्या आने लग जाएगा? पॉपिंग साउंड। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा होगा, गारंटेड लिखा होगा। क्या आने लग जाएगा? पॉपिंग साउंड आने लग जाएगा, और H2 गैस रिलीज होने लग जाएगी। और उससे मुझे पता चलेगा कि भाई इसके अंदर एल्यूमिनियम है, मेटल है, या फिर इसके अंदर क्या है, मेटल है। और इसके अंदर कुछ नहीं होगा, रिएक्शन होगी ही नहीं। जब रिएक्शन होगी ही नहीं, तब क्या होगा? इसमें से कुछ भी होगा नहीं, तो मुझे पता चल जाएगा इसके अंदर मेटल नहीं है। तो यार ये पूछा जाता है, हाउ डू वी guess or know that there is aluminium present in a bucket of a mixed material, a mixed elements? So simple, we will pour a hot water on that bucket or in that on that elements, and we will get a popping sound and H2 gas will be released. जो मैंने बोला वो समझ में आया? भाई तुम्हारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से स्टेटमेंट वगैरह चेंज हो सकता है, बट भावना समझ में आई ना कि भाई कोई भी एलिमेंट हो, अगर तुम उसमें गर्म पानी डाल रहे हो, वो पॉपिंग साउंड कर रहा है, तो वो एल्यूमिनियम मेटल्स हो। सब में ऐसा ही होता है, ठीक है ना? सब में ऐसा होता है जो रिएक्ट करते हैं। ये लिख लो जल्दी से, ये जल्दी से लिख लो भाई। यहाँ पे ये गैस रिलीज हो रहा है, ये लिखना बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि H2 गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है? बहुत ज्यादा जरूरी। अब तक सिर्फ शुभम ने लिखा है, शुभम मतलब जल्दी लिख लेता है, इसका मतलब भाई तुम ध्यान तो देते हो, पढ़ा रहा हूँ कि भाई जब पढ़ा रहा हूँ उसी टाइम पे लिखने लग जाते हो, ये भी गड़बड़ है सब। मेरे ख्याल से सबने लिख लिया होगा। अरे और यार ये बार बार ये मत लिखने लग जाना, पता चला कि ये मैंने सिर्फ तुम लोग को रट जाए कि भाई मैं जितने बार तुम, अच्छा सब लोग ने जिस किसी ने पीरियोडिक टेबल नहीं लगा था, सबने लगा लिया क्या? क्योंकि अगर तुम डेली पीरियोडिक टेबल देखते रहोगे ना, जहाँ पे पढ़े हो, इवन जब मैं लेक्चर ले रहा हूँ तभी भी देखोगे ना, काफी कुछ तुम पता है उसमें से मतलब क्या बोलोगे, कीप अप करना चालू कर दोगे। मतलब वर्ड याद नहीं आ रहा यार, इंग्लिश का वर्ड है, जैसे मैं बोला मेरा थोड़ा वर्ड्स के साथ हाथ खराब है, मैं नाम भी गलत लेता हूँ। आज तो मैंने गैलियम गैलियम ही बोल रहा हूँ, बट नॉर्मली मैं उसको गैलीनियम बोलता हूँ, पता नहीं मेरी बहुत बुरी आदत है। तो ऐसे अगर अगर तुम लोगों को कहीं पे दिखाई देता है मैं कोई गलत नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो भाई मुझे बता देना, अगर किसी को लगता है, ठीक है? अच्छा बोरिंग तो नहीं लग रहा? क्योंकि यार पी ब्लॉक बहुत ज्यादा बोरिंग होता है, जितना मुझे पता है। मुझे खुद को एक टाइम में बहुत ज्यादा बोरिंग लगता था, जब मैंने खुद ने इसका प्रिपरेशन किया था कोटा में, मुझे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बोरिंग। बट ये इतना इतना इजी है, इतना ज्यादा इजी है, इतना ज्यादा इजी है ना, और बहुत ज्यादा बोरिंग है। तो बाकी सब में क्या है, तुम लोग को बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में सिर्फ एक थियरी नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब भर भर के बीबीटी है। जैसे जैसे थियरी आती जा रही है सब गलत होती प्रूफ होती जा रही है। हाइब्रिडेशन आया, फिर वो गलत हो गया, फिर वो गलत हो गया, फिर मॉलिक्यूलर आया, एमओटी आया। तो पहले की भी याद रखनी है, मतलब गलत वाली भी याद रखनी, गलत नहीं बोलेंगे, मॉडिफाइड वर्जन भी याद रखना, पुराना वर्जन भी याद रखना। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इन्होंने बोल दिया भाई नहीं होगा मतलब नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो। उसमें ऐसा नहीं है, पहले बोलता है कि होगा, फिर बोलते हैं नहीं होगा, बाद में एक और बंदा बोलता है ये भी होगा, फिर अगला वाला बंदा आके बोलता है ये भी नहीं होगा। तुमको थोड़ा सा देखो, सबसे बेस्ट पार्ट होता है तुम्हारा फिजिकल, जिसके अंदर तुम सम्स करते हो, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। फिर आता है तुम्हारा ऑर्गेनिक, क्योंकि उसमें तुम लोग को जितना ज्यादा ऑर्गेनिक याद होगा उतना बढ़िया। और इनऑर्गेनिक ऐसा है ना, तुमको अगर रट गया है एक बार, मतलब भावना इसकी समझ में आ गई है, तो भाई तुम इसके ऐसे चुटकियों में आंसर दे सकते हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन रीड करते ही आंसर आता है। इसमें तुम लोग को ना कोई फॉर्मूला लगाना है, कोई मेथड लगाना है, कुछ नहीं लगाना, सीधा देखते आंसर आएगा। जैसे मैंने ये बता ही दिया था तुम लोगों को, बाकी किसी के अंदर से कोई भी रिएक्शन नहीं है, तो ये भी लिख लो जल्दी से। सिर्फ और सिर्फ यही वाला पार्ट हो रहा है। ये वाला पार्ट देखो तुम लोगों ने पीछे लिख लिया है, ये दोबारा मत लिखना, ये वाला पार्ट तुम लिख चुके हो। ये सब एक साथ लिखना। हॉट हॉट, इसमें चाहे गर्म पानी आ जाए फिर भी रिएक्ट नहीं होगा, ये चीज याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें कोल्ड में भी नहीं होता है, इनमें चाहे कोल्ड आ जाए चाहे गर्म आ जाए, हमको फर्क पड़ता ही नहीं है। चाहे तुम कुछ कर लो, हम रिएक्ट होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनको बहुत ज्यादा वो चाहिए, एनर्जी चाहिए इनके एटम को ब्रेक या इनके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ताकि पैरिंग हो सके। सॉरी,
यार इसके लिए तुम्हारा थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग और तुम्हारा पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा तुम लोगों को आना चाहिए, थोड़ा नहीं मतलब पूरा ही आना चाहिए। बहुत जगह पे तुम लोग नोटिस कर रहे होगे रिएक्शंस आ रही हैं, केमिकल बॉन्डिंग का वर्ड्स यूज कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सबने लिख लिया तो नेक्स्ट लिखो यार। हेलाइट्स तक पहुंचने तो बस हेलाइट्स आ जाएंगे। हेलाइट्स मैंने बोला था नहीं, थोड़ा सा आज होगा, बाकी रिमेनिंग कल होगा, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब वाटर के साथ कर लिया है, ये भाई भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भर भर के भाई। रिएक्शन ऑफ बोरॉन फैमिली विद एसिड एंड बेस, कि सर क्या रिजल्ट होगा जब मैं बोरॉन फैमिली को एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कराऊंगा। तो देखो सिंपल सा, सबसे पहली चीज तो मुझे ये पता करनी पड़ेगी। देखो ये तो मुझे सर लास्ट टाइम पता था, ब्यूटीफुल सीता गीता ऐश्वर्या सब क्वेश्चन जाते या आते, तो इसमें क्या था, ये तो मेटलॉइड है सर, ये सब मेटल है। बट ये शायद तुम लोग को याद हो ना हो, तुम लोग ने पता नहीं कैसे याद कर रखा है, अल सन पंजाब से, ये याद है? ये क्या होते हैं अपने, ये सब क्या होते हैं अपने, सॉरी एसएन 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 सॉरी, तीन होता है ना, ये सब अपने क्या होते हैं, एम्फोथेरिक होते हैं। ये सब क्या होते हैं, एम्फोथेरिक होते हैं, चारों के चारों। ये पढ़े होंगे ना तुम लोगों ने, केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज किया होगा, अगर नहीं किया तो मैं बता, हाँ मतलब कर रखा है भाई। मतलब तुम लोगों ने अपना मेथड यूज किया होगा याद करने का, नो डाउट। जो भी मेथड भाई हमेशा याद रखो भाई, तुम लोग को जो भी रखना है। तो इसमें ये क्या हो गया मेरा, एम्फोथेरिक। सर एम्फोथेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोथेरिक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ना, जब इनके साथ तुम एसिड डालो तो वो बेस की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं अपने आप को। जब तुम इनको इनके साथ बेस डालो तो अपने आप में एसिड बना लेते हैं। तो चाहे तुम इसमें एसिड डालो चाहे बेस डालो, रिएक्शन होगी। बट मेटल जो होता है ये बेसिक इन नेचर होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एसिड के साथ ही रिएक्ट कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, एसिड के साथ। सेम चीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एम्फोथेरिक रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस मेटल। ये मतलब 8.1 है, हम स्टार मार्क डालना भूल गया, 0.1 है ये, 0.2 मेटल आर बेसिक इन नेचर सो रिएक्ट विद एसिड। इस जल्दी से नोट डाउन कर लो, ये लिखना बहुत जरूरी है। ये जैसे ही लिख लेते हो नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना चालू करो। अभी आगे आप लोगों को रिएक्शन देखनी है, आगे रिएक्शन। बट सर आपने मेटलॉइड को तो बताया ही नहीं, रिएक्शन होती है कि नहीं होती है। ये देखो मैं आगे बात करने लगी, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। अरे भर भर के क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि भाई अपने 10 क्वेश्चन में से या 7 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ इसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे। इसका आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इस चैप्टर में से, ठीक है ना, ठीक है। ये मैंने कहा सबने लिख लिया है, ये सब मैं इसलिए तुम्हारी टेक्स्ट बुक रीड करने बोल रहा हूँ कि भाई तुम लोग को ये सारी चीजें टेक्स्ट बुक में भी अंडरलाइन करनी है। भाई जब तुम बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन कर रहे होगे ना, तो तुम लोग को ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अगर मैं ये करा रहा हूँ इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट तो होगा, इससे मतलब बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है ना। अपन लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं, पूरी यार टेक्स्ट बुक करने जाएंगे तो यार दिक्कत हो जाएगी ना। एनसीईआरटी से मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या पॉइंट नहीं छोड़ा है, इसका मैं तुम लोगों को गारंटी देता हूँ, ठीक है। हमारा जेईई मेन का तो हो ही रहा है, साथ में बोर्ड्स का भी हो रहा है। ये सारी चीजें बोर्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बट और यही चीज जेईई मेन में भी पूछ ली जाती है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे कर दूं, चलो ठीक। अब देखो रिएक्शन कैसी होगी। अब देखो ये तो मैंने बता ही दिया था कि इनका रिएक्शन नहीं होता है, बट यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज किया है, क्या वर्ड यूज किया, नॉर्मल। तो जब भी तुम ये अभी नोट बनाओगे ना तो नॉर्मल लिखना बहुत जरूरी है। अगर नॉर्मल एसिड और बेस होगी तो रिएक्शन नहीं होगी, बट इसका मतलब सर स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कंसंट्रेटेड एसिड होगी या कंसंट्रेटेड बेस होगा तो रिएक्शन होगा, हाँ होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट ये बतानी थी, ये मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा। बट ये देख लो, देखो इनके साथ क्या हो रहा है, इनका रिएक्शन हो रहा है, इसका भी रिएक्शन हो रहा है। इसका देखो एसिड और बेस के साथ भी हो रहा है, इसका एसिड के साथ भी हो रहा है,
तो एग्जैक्टली पहले वाला ही चीज लिखना है, बट जल्दी से लिख दो, ये नोट डाउन कर लो, जल्दी 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 जल्दी। अब आगे आप लोग रिएक्शंस देखने वाले हैं, आगे रिएक्शन देखने वाले। अच्छा, एसिड में से जरूरी नहीं है जो मैं एसिड बता रहा हूँ वही तुम लोग को रटना है या फिर वही करना है, तुम कोई भी एसिड ले सकते हो, तुम कोई भी बेस ले सकते हो, ठीक है ना। आगे मैंने अब 10 एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या ही मतलब, सबका रिजल्ट एक ही आने वाला है, तो मैंने 1-2 एसिड ही लिया हुआ। अब जो बेस वाला जो रिएक्शन रहेगा ना यार, वो रटना पड़ेगा तुम लोगों को। मैं बताया था ना कि कुछ 4-5 रिएक्शन रखने पड़ेंगे, उसी टाइप ये बेस वाला है, इसके लिए कोई मेथड या ट्रिक नहीं रहेगा, अगर निकाल लेते तो बढ़िया है, ठीक है। ये जैसे लिख रहे तो नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, मैं आगे का रिएक्शन पढ़ाना चालू करता हूँ। यार आज ही थोड़ा लेट हो ही गया, मुझे लगा था मैं हाइलाइट्स तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। अब जब ये HCl से रिएक्ट होगा, एल्यूमिनियम, जब मैं एसिड से रिएक्ट कर रहा हूँ, किससे रिएक्ट कर रहा हूँ, एसिड। अब एसिड, इसलिए मैंने यहाँ पे एसिड लिखाया, और एसिड का एग्जाम्पल मैंने लिया HCl। तुम कोई भी एसिड ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि HCl ही लो। बट अब देखो रिजल्ट क्या बनेगा, ये एल्यूमिनियम है, और दूसरा क्या है, इसके साथ क्लोरीन रिएक्ट करेगा। अब क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, क्लोरीन का बताओ क्या हो जाएगा, क्लोरीन का बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है जल्दी। अरे यार ये तो रटा होना चाहिए था यार, 1 यार, ऑब्वियसली बात है। इसका कितना है 3, क्रिस क्रॉस मेथड करो, आ गया आंसर Al3, ठीक है। क्या यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है, क्या किसी को कुछ डाउट है, और रिमेनिंग में मेरा बच जाएगा H2 गैस, ये देखो सबसे जरूरी चीज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे जरूरी चीज है, मेरा क्या निकल रहा है, H2 गैस निकल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं रीजन बताऊंगा क्यों आगे, तो आप लोग वो बोरॉन का करेंगे तब समझ में आएगा। तो मतलब तुम नोटिस करना, तुम कभी भी एसिड और बेस से रिएक्ट करा रहे हो, कभी भी एसिड और बेस से रिएक्ट करा रहे हो, तुम्हारा हमेशा चाहे कुछ हो जाए, हमेशा H2 गैस रिलीज होगा, हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या रिलीज होगा, H2 गैस रिलीज होगा ही होगा। सेम देख लो, अब मैं यहाँ पे कोई भी बेस डाल सकता हूँ, बेस के साथ मैंने डाला, अभी यहाँ पे मैंने बेस डाला, और यहाँ पे मेरे को ये आ गया NaAlO2, ठीक है। अब मेन चीज दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को, बाकी रिएक्शंस भी दिखाता हूँ। देख सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, तुम लोगों को ध्यान रखने वाली चीज है जिसको हाईलाइट करना है, वो है कि H2 गैस रिलीज हो रहा है, चाहे तुम एसिड के साथ रिएक्ट करो चाहे बेस के साथ रिएक्ट करो, तुम्हारा हमेशा क्या रिलीज हो रहा है, H2 गैस रिलीज हो रहा है। अब देखो, चाहे ये तुम ये ले लो, गैलियम ले लो, इंडीनियम ले लो, अरे इंडीनियम आ रहा है, इंडियम ले लो या थेलियम ले लो, तुम्हारा सब में यही आने वाला है। बट एक चीज नोटिस किया, इसमें देखो ये 3 वापस गायब है, ये चीज सबको चमकी, यहाँ पे 3 क्यों गायब है, क्या ये मुझे दोबारा इसका रीजन बता दो, रीजन लिखोगे मेरे को समझ में आ जाएगा। सब लोग रीजन लिखना चालू करो, इसका रीजन क्या है, रीजन बताओ। इनर पेयर इफेक्ट, तो इसका ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा +1, इसका भी कितना है +1, तो यहाँ पे कुछ भी आने वाला नहीं। बट सर आपने तो बोला सबके साथ H2 गैस रिलीज होनी चाहिए थी, तो वही है, यहाँ पे इन सबके साथ क्या रिलीज होगी, H2 गैस रिलीज होगी, ठीक है, इन सबके साथ रिलीज होगी। ये तो मैं इनका सिर्फ प्रोडक्ट बता रहा हूँ कि ये आएगा, ये जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, ये सबके साथ H2 गैस, अरे H2 कहीं ना कहीं तो भागेगा ना, तो ये हवा में गैस बन जाएगा, ठीक है, ये हवा में गैस बन जाएगा। और सर आप इसको बार बार इतना एम्फसाइज क्यों कर रहे हो, जैसे अभी बोरान का करेंगे ना तो तुम लोगों को समझ में आएगा, ठीक है, जैसे बोरान का करेंगे तुम लोगों को समझ में आएगा। समझ में आ गया, किसी ने कुछ चैट में लिखा है क्या, कुछ डाउट है क्या? अच्छा सब लोग नेक्स्ट नेक्स्ट डे लिख रहे हो, चलो ठीक है, सबने लिख लिया ये सर, अरे ये रब तो किया ही नहीं दिखाई, अरे मतलब ऐसा रहता है तो बोल दिया करो, मैं रब कर दूंगा, वो ध्यान नहीं रहा रब करना,
ठीक है, अब देखो रिएक्शन विद बोरॉन। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि नॉर्मल के साथ तो नहीं कर सकता, वहां पे स्पेसिफाई कर लिया था, बट क्या ये स्ट्रॉन्ग या सॉरी स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूं, कंसंट्रेटेड के साथ कर सकता है? हाँ कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है। बट तुम एक चीज नोटिस करोगे, मैंने यहाँ पे तो एक वर्ड यूज किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर ये क्या है? इसका मतलब ये है, ये जो कंसंट्रेटेड एसिड है ना, ये एसिड के जैसा काम करेगा ही नहीं, ये किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। मतलब बट सर हम लोग एग्जाम में कैसे समझ में आएगा कि ये एसिड का काम कर रहा है? कि सर है तो एसिड ही, एग्जाम में कैसे समझ में आएगा? तो सर आपने लिख दिया था। एग्जाम में एक्चुअली पूछता है ये कि भाई बताओ कि भाई ये जो रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर ये जो एसिड कंसंट्रेटेड एसिड था, ये किस टाइप का, ये इसका बिहेवियर क्या है? क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या ये वीक एसिड है, क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? पर सर हम लोग को एग्जाम में समझ में कैसे आएगा? सबसे पहला रीजन तो ये कि भाई इसमें H2 गैस रिलीज नहीं हो, सबसे पहला फर्क तो यही समझ में आता है कि सर H2 गैस रिलीज नहीं हो रही, इसका मतलब ये मेरा एसिड की तरह काम नहीं करा। बट फिर भी जैसे मैंने ये बताया, जैसे ये वाले केस होता है जिसमें मैंने H2 गैस डाला ही नहीं, मैं H2 गैस डाला नहीं सर, इस केस में अभी क्या करेंगे? इस केस में तुम लोग को चेक करना है, अभी इसका ऑक्सीडेशन चेक करो। तुम लोग को पता है ना ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता, ये वही वाला केस है, ये वही वाला केस है। तो बताओ यहाँ पे बी का ऑक्सीडेशन, देखो यहाँ पे बी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0, क्योंकि इसके साथ कुछ है नहीं। यहाँ पे बी का कितना हो गया? 3। तो इसका ध्यान से नोटिस करो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो यार ये ऑक्सीडेशन एजेंट का ही काम कर रहा होगा ना। केमिकल बॉन्डिंग में तुम लोगों ने कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में किया होगा ये, या कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो करते हो ना उसमें ये चीज ऐसे रिएक्शन तुम लोगों ने देखे होंगे कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है जब तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ उसको रिएक्ट कराते हो। ये पता है कि नहीं? अरे तुम लोग कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री हुआ है कि नहीं? मतलब ये समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पे +3 हो रहा है, चाहे ये ले लो -6 ले लो, +3 ले लो, आंसर क्या आने वाले? निकालना ट्रिक आता है ना कैसे निकालते हैं। चलो ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो यह कंसंट्रेटेड एसिड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस पे एक्चुअली क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इस पे एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इस वजह से HNO3 would have acted as acid, then it should have released H2 gas, which is not so, it is not an acid। इसी वजह से मैंने बोला था कि भाई बोरॉन जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। रीजन यही है, इवन दो तुम कंसंट्रेटेड एसिड ले भी लो फिर भी वो एसिड का काम तो कर ही नहीं रहा है। कंसंट्रेटेड एसिड लेने के बाद भी वो किसका काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। इसीलिए जब भी पूछा जाए ना कैन वी रिएक्ट बोरॉन विद एसिड, तो तुम लोगों को लिखना है नो, क्योंकि एक्चुअल में नहीं हो रहा। हाँ, कैन वी रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड एसिड? यस, बट इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये चीज सबको दिमाग में जा रही है कि सब बाउंस हो रहा है? यार ये मुझे पता है ये थोड़ा रीड आउट करने वाला पार्ट है, थोड़ा सा बोरिंग है, बट यार थोड़ा थोड़ा ये डेली मैं बोल रहा हूँ, डेली तुम्हारा टेक्स्ट बुक रीड आउट करो, एनसीईआरटी रीड आउट करो। तुमको ये एज इट इज, मैंने ना तुम्हारे टेक्स्ट बुक से एनसीईआरटी से लाइन उठाई है, तुम लोग को अभी वही ढूंढना है कि एनसीईआरटी में कहाँ पे तुम लोग को ये लाइन मिलेगी, कि मैंने एज इट इज कॉपी किया है, कुछ भी वर्ड्स चेंज नहीं किए, ठीक है। ये लिख लो, उसके बाद में इसको हाईलाइट करना, मैं हाईलाइट करना भूल गया हूँ इसको, इस चीज को और इस चीज को हाईलाइट करना है, तुम लोग अंडरलाइन करना है, ठीक है। बस हाइलाइट्स बचा है अपना, हाइलाइट्स की, अच्छा हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ये पहले लिख लो, फिर वो क्वेश्चन का आंसर देना है तुम लोगों को, फिर आप लोग हाइलाइट्स करते हैं। हाइलाइट्स से एक ही स्लाइड हो जाएगा, थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा रुक जाओ। नहीं यार तो बहुत टाइम है, मेरा घड़ी आ गया, टाइम मुझे लगा टाइम हो चुका, ठीक है। चलो 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 चलो, जैसे लिख लेते हो नेक्स्ट लिखो जल्दी से। देखो आपको इनफ टाइम मिल रहा है तो ये मत बोलना कि सर पीपीटी दो, ये दो, वो दो, ठीक है। तुम लेक्चर से देख सकते हो दोबारा, क्योंकि मुझे सुनने में आया है कि भाई तुम लोग जो सर तुम लोग को नोट्स देते थे उसका बड़ा नाजायज फायदा उठाते थे। एक केस में तो मैं बैठा भी था, वो नाम याद नहीं आ रहा है उसका, क्या था, अरे उसके पापा आए थे कि सर ये डेली मेरे से जेरॉक्स निकलवाता है, सर इसका यूज है क्या, ठीक है ना।
चैतन्य, नाम जयेश नाम था, नाम याद नहीं आ रहा मुझको क्या था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है। अब क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एसिड इवन दो वी कैन कीप कंसंट्रेटेड H2SO4 इन एल्यूमिनियम एसिड। अब जैसे जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा कि भाई एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा था एसिड के साथ, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक ये मेरा इसमें एसिड रखा हुआ है, इसके अंदर एसिड है, मेरे पास एक चमचा, मेरे पास क्या है, एक चमचा। थोड़ा ड्राइंग टेढ़ा मेरा ये। अब ये चमचे को मैं एसिड के अंदर घोल रहा हूँ, तो क्या होगा, ये एसिड, ये चमचा क्या होना चाहिए, डिसॉल्व हो जाना चाहिए। चमचा भी नहीं होना चाहिए, अगर समझो ये वेसल है, ये वेसल एल्यूमिनियम का है। अब मैं इसमें एसिड डालूंगा तो यार ये इसके साथ रिएक्ट करके छेद होके निकल जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में एल्यूमिनियम के वेसल में अपने लोग रखते हैं एसिड, ऐसा क्यों है, उसका रीजन तुम लोगों को बताना है। इसका रीजन क्या है तुम लोगों को बताना है, और मैं इसका बता चुका हूं भाई, मैंने बोला भी था ये चीज। इसमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो 2 मिनट आराम से सोचो इसका आंसर क्या होगा। जैसे आंसर आ जाता है प्राइवेट में मैसेज करना चालू करो। अनुराग ने आंसर दिया है और एकदम राइट दिया है। अरे प्राइवेट किया है ना, अरे मतलब सबको याद है क्योंकि मैंने उस टाइम पे बता दिया था, इसी वजह से सबको याद हो गया होगा। याद है कि नहीं, मैंने बताया था, देखो ये ऐसा है, बस सबको पता चल गया कि भाई, क्योंकि करूजन नहीं हो पाता ना, क्योंकि क्या होगा एक्चुअल में जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो एक लेयर बना लेगा, ये दिखाई दे रहा है, Al2O3 का क्या बन जाएगा, एक लेयर बन जाएगा। और ये लेयर बनने के बाद एसिड रिएक्ट नहीं होगा, ये लेयर बनने के बाद एसिड रिएक्ट नहीं होगा। तो वही है, व्हेन कंसंट्रेटेड HNO3 or concentrated H2SO4 is kept in aluminum vessel, then it act as oxidizing agent and aluminum form protective layer। ठीक है, तो ये कहीं पूछ लिया तो कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा, ये एक्चुअल में एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। ये बस तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर यार तुम जेई में, नीट, तुम जो भी एग्जाम हो सब क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इतना हो गया, ये जैसे लिख लेते हो नेक्स्ट। अरे इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, कि मुझे सबको, मेरे को जहां तक लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा, पहले ये बता चुका हूँ लेयर कैसे बनती है, क्यों बनती है, फिर ऑक्सीजन अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता, मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। किसी को डाउट तो नहीं है, डाउट है तो अभी पूछ लो, अभी ऑलमोस्ट बस थोड़ी देर में अभी लेक्चर रैप अप कर देंगे, एक लास्ट स्लाइड और कराने वाला हूँ, और जैसे ये लिख लेते हो नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना चालू करो। और यार नीव एकेडमी में प्राइवेट मैसेज किया करो, एसएस सर है उसी पे मैसेज किया करो, ठीक है, मतलब प्राइवेट कर दो तो एक्चुअली उस पर स्क्रीन चालू है। ठीक है, लिख लिया है, अब आगे देख। अभी रिएक्शन ऑफ द बोरॉन फैमिली विथ हैलोजन सबने लिख लिया था ना, तो बोलोगे सर टाइम नहीं दिया लिखने का। डायग्राम चाहो तो बना सकते हो, ना चाहो तो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, मतलब 10-15 10-15 20-20 25-25 सेकंड बाद कोई कोई नेक्स्ट नेक्स्ट लिखता है। ठीक है, मैं लास्ट में रुक जाऊंगा थोड़ी देर अगर नहीं लिखा होगा तो। देखो ये क्या, अब देखो B प्लस H2, H2 क्यों लिखा है सर आपने, तो अभी हेलोजन बोला। अब हेलोजन में कुछ भी हो सकता है तुम्हारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, इसलिए इन सबको मैंने क्या डिनोट किया है, X। ये मेरे ख्याल से तुम लोगों को पता भी होगा। अब तुम मुझे बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा, तुम लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ कैंची काटनी, क्या काटनी है, कैंची काटनी। कैंची काटने से आंसर क्या होगा, X के फॉर्म में ही देना, जल्दी 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 आंसर बताओ क्या होगा, आंसर बताओ क्या होगा। अरे क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूं क्या, BX3, किसी ने BX3 बोला है, क्या वो राइट है गलत है मुझे पता नहीं, और लोग बोल रहे हैं, गोविंद ने बोला है, यश ने आंसर दे दिया है, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, लेटे हुए हैं क्या,
एक ने तो एवरेज, और ये कौन था प्रियांशु, 2bx कैसे हो गया? टाइपिंग मिस्टेक है कि कुछ और प्रॉब्लम है? प्रियांशु तुमको प्रियांशु समझा है ना कि क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है? वो एक बार मेरे को ये कंफर्म कर दो भाई, टाइपिंग मिस्टेक था, लिख दो बस, टाइपिंग मिस्टेक था सर। वो एनसीईआरटी में 2bx3 दिया। अरे तो सब्र तो रखो, अभी किया थोड़ी अपन ने पूरा, करेंगे। सब्र रखो। 2 का मतलब हो जाता है कि भाई क्वांटिटी ज्यादा है, ये भाई इससे लेना देना नहीं है कि भाई 2 क्या है, वो तो नंबर ऑफ मोल्स है, स्टोइकियोमेट्री है, अपन को फाइनल प्रोडक्ट से लेना देना है। अरे हाँ, मैंने किसी का बैलेंसिंग नहीं किया यहाँ, ये चीज ध्यान रखना, बैलेंस करने के बाद वो आंसर आएगा, मैं सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे मेरे को प्रियांशु ने मैसेज किया है कि सर इसमें एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ ये, इसी वजह से मैंने ये आंसर लिखा हो। तो एनसीईआरटी से देख देख के आंसर बता दे हो, बहुत शाने हो। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। अब देखो ये क्या आंसर, यही होगा यार, स्टोइकियोमेट्रिक जब देखेंगे तब आएगा, ठीक है? स्टोइकियोमेट्रिक ध्यान में नहीं रखना, इसलिए मैं टेक्स्ट बुक रीड आउट करने बोल रहा हूँ। अब इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का भी क्या आंसर सेम होगा? हाँ सर ऑब्वियस बात से, क्योंकि सबके सब क्या होते हैं, हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ चेंज किसका होगा? चेंज किसका होगा? हेलियम का। रीजन क्या है? सर अभी तो बोर हो गए सर, बार 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 सर एक ही चीज बात करें सर, इससे दुश्मनी हो जाएगी, ठीक है ना? ठीक है, इनर इफेक्ट भर भर के, सिर्फ और कोई रीजन नहीं, ठीक है? तो क्या ये मुझे बताने की जरूरत थी? ये तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को ऑलरेडी पता चल गया था। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर तुम रिएक्शन फील लेके करते ना, तो यार तुम लोग रिएक्शन रटने की ही जरूरत नहीं थी, ठीक है ना? रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं थी। अब मुझे बताओ, मैंने इतनी सारी रिएक्शन करी है, मैं सिर्फ एक रिएक्शन के लिए बोला है रटने के लिए, इतनी सारी रिएक्शन करने के बाद आप लोगों ने करके भी कम से कम 30 से 40 रिएक्शन कर ली होगी, उसमें मैंने सिर्फ एक रिएक्शन बोली है कि भाई रटनी है, वो भी इस वजह से कि भाई उसमें जो मेथड है मैंने अब तक बताया नहीं, ठीक है? आगे वो करेंगे तब भी हो जाएगा वो, ठीक है? अभी ये लिख लिया है, इसके बाद से मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज तो बतानी है, ये एक बार लिख लो, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, ये लिख लो, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, जिसपे लास्ट ईयर 2018 में भी क्वेश्चन आया था, 2016 में भी आया था, 2014 में भी आया था। इस साल तुम्हारी बारी हो सकती है। लास्ट ईयर नहीं आया था जितना मुझे याद है ना, लास्ट ईयर का मैंने चेक नहीं किया था, शायद आया हो तो नहीं, बट 2016, 18 और 14 में, और इस बार कितना है 2020, नहीं यार तुम तो 21 में तो पता नहीं आएगा कि नहीं, 19 में तो नहीं आया था, 20 वाले का मैंने चेक नहीं किया है कि नहीं, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? अब ये सबने लिख लिया था ना, ये सबने लिख लिया था ना, सबने लिख लिया था पक्का? नहीं लिखा हुआ तो आधा टाइम दे दूंगा। ये देखो इसमें क्या, अब देखो क्वेश्चन क्या आता है ना, कि दो रीजन पूछा जाएगा कि भाई ये सॉलिड होता है कि लिक्विड, स्टेटमेंट दिया रहेगा कि Bl3 इज इन अ सॉलिड फॉर्म, Bl3 इन अ लिक्विड फॉर्म, ऐसा वो नहीं होता? करेक्ट, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, या चूज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये लिखा रहेगा कि भाई Bl3 व्हेन बोरॉन इज रिएक्टेड विद आयोडीन इट फॉर्म अ लिक्विड सब्सटेंस, तो आंसर हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि ये क्या बनाता है? सॉलिड। बट सर एग्जाम में कैसे याद रखेंगे ये सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है? तो देखो ध्यान से देखो, सबको ये पता है। अब जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं, यहाँ पे फिर यहाँ पे, क्या एटॉमिक वेट बढ़ते जा रहा है? हाँ या ना? ये तो नो बताओ। क्या डाउन द ग्रुप या डाउन द पीरियड, सॉरी डाउन द पीरियड, एटॉमिक वेट बढ़ रहा है कि घट रहा है? अगर इंक्रीज लिखना है तो आई लिखना, डिक्रीज लिखना है तो डी लिखना, पूरा इंक्रीज डिक्रीज मत लिखने लग जाना, टाइम वेस्ट होगा। एटॉमिक वेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अरे लॉजिक लगा के देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। इसमें कितने, सॉरी 7 बोल दिया जैसे 9, फिर इसमें कितने 5, तो यार ये दोनों रिएक्ट भी होंगे, तो ये ऐसा थोड़ी इलेक्ट्रॉन कहीं से ले भी लेंगे तो एक्स्ट्रा 2-3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे फॉर एग्जांपल,
और यार इनके जितने तो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे ना, तो ये ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा एटॉमिक वेट बढ़ रहा है। अगर 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 मेरा एटॉमिक वेट बढ़ रहा है तो मेरा वंडरवॉल फोर्स डिक्रीज हो रहा होगा कि इंक्रीज हो रहा होगा? अगर मेरा एटॉमिक वेट इंक्रीज हो रहा है, वेट इंक्रीज हो रहा है, तो वंडरवॉल फोर्स क्या हो रहा होगा? वंडरवॉल फोर्स क्या हो रहा होगा, इंक्रीज की डिक्रीज? अरे ये सारी चीज तुम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में की होगी। वंडरवॉल फोर्स क्या होते हैं, एटॉमिक वेट कैसे बढ़ता है, कैसे डिक्रीज होता है? कि कोई आंसर नहीं दे रहा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। डाउन द ग्रुप जैसे तुम जा रहे हो, तुम्हारा क्या हो रहा है, एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, और एटॉमिक वेट बढ़ रहा है तो तुम्हारा वंडरवॉल फोर्स बढ़ रहा है। तो तुम्हारा जितना ज्यादा वंडरवॉल फोर्स होगा या फिर इंटरनल अट्रैक्शन जितना ज्यादा होता है, वो चीज, अब जैसे कि देखो, ये सबको पता है गैस क्या रहता है, एकदम ऐसे एकदम दूर दूर रहते हैं। लिक्विड कैसे रहते हैं, थोड़े क्लोज रहते हैं गैस के मुकाबले। और सॉलिड क्या रहते हैं, सॉलिड तो एकदम चिपके हुए रहते हैं, एकदम चिपके हुए रहते हैं, एकदम 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 चिपके हुए रहते हैं। ये सबको पता है। तो वही डाउन द ग्रुप जैसे मैं जा रहा हूँ, मेरा एटॉमिक वेट बढ़ रहा है। जैसे एटॉमिक वेट बढ़ेगा, मेरा वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा। जैसे वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा, मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वो सॉलिड स्टेट में चले जाएगा। तो क्या ये रटने की जरूरत है? क्या ये रटने की जरूरत है? बट सर ये दोनों गैस, ये लिक्विड, सर इसको लिक्विड क्यों नहीं बनाया, या फिर सर इसको गैस क्यों नहीं बनाया? एक चीज देखो, जैसे ही तुम बोरॉन पे जा रहे हो, एक सिग्निफिकेंट जंप आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। क्यों? यहाँ पे देखो डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जा रहा है, या डी सबस्टेंस स्टार्ट हो जा रहा है, क्योंकि ये कौन सा होता है, मेरा फोर्थ पीरियड होता है। ये कौन सा होता है, मेरा फोर्थ पीरियड होता है। क्या यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? क्या यहाँ पे किसी को डाउट है? क्या ये रटने की जरूरत पड़ेगी कि पहले दो गैस क्यों, फिर ये ऐसा क्यों? अगर ये सबको क्लिक हो चुका तो मुझे बताओ, क्या ये सबके सब लुईस एसिड नहीं है? क्या ये सबके सब लुईस, अच्छा ये बताओ लुईस एसिड है कि नहीं? पहले तो मुझे ये बताओ, ये लुईस एसिड है कि नहीं? तुमने कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री कर रखा है, तुमने केमिकल बॉन्डिंग कर रखा है, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए लुईस एसिड क्या होता है। ये लुईस एसिड है कि नहीं है, यस और नो? एक ने सिर्फ आंसर दिया है, सबने नहीं दिया। यस 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 यस, ठीक है। मतलब सबको ये पता है कि लुईस एसिड है। जिस किसी को नहीं पता उसको एक बार जस्टिफाई कर देता हूं, जैसे कि मैं बीएफ की बात करता हूं। लुईस एसिड किसको बोलते हैं, तुम लोगों को समझ में आएगा। ये है, एक है, फिदर गया, एक है, फिदर गया, एक है, फिदर गया। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 6। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो यानी ये तो यार भूखा है ना, प्यासा एकदम भिखारी है, इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से भी, चाहे कुछ हो जाए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लाके दो। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन की भूख होती है, उनको आप लोग बोलते हैं लुईस एसिड। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं जो पूछा था ना कि 2014, 16, 18 सब में वो लाइन से क्वेश्चन आ रहा था, वो क्वेश्चन क्या आ रहा था? वो क्वेश्चन ये आ रहा था कि भाई ये तो पता है कि भाई ये चारों के चारों क्या है, मेरे लुईस एसिड है। बट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था, इसमें से सबसे ज्यादा लुईस एसिड कौन सा, या इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? क्या कोई मुझे बता सकता है इन चारों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? अगर हिंट चाहिए तो मैं हिंट दे सकता हूं, बैक बॉन्डिंग। अगर बैक बॉन्डिंग आती होगी तुम लोग इसका आंसर यू निकाल दोगे, पता होगा कि बैक बॉन्डिंग क्या होती है। तब हिंट के लिए इतना बता सकता हूं, ये सब तुम लोग नहीं, यस तुम्हारा आंसर गलत है। मतलब तुम्हारा बैक बॉन्डिंग क्लियर नहीं है शायद तुमको। मुझे बताओ, सिर्फ एक जन ने आंसर दिया है जो कि गलत है। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा? एक्चुअली क्वेश्चन क्या आता है ना, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, ये चारों दिए रहते हैं और बोला जाता है रीजन बताओ। शुभम, शुभम ने आंसर दिया है। शुभम माइक ऑन करो और इसका रीजन बताओ, ऐसा क्यों? शुभम माइक ऑन करो। BL3 है, मैं माना ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, तुमने बहुत सही आंसर दिया। रीजन बताओ ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है, और अगर इसके बाद कौन सा होगा अगर होगा तो? तुम्हारा यार वॉइस क्रैक हो रहा है।
यार माइक बंद कर दो, तुम्हारा वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है यार, तुम्हारा माइक बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। कोई और आंसर दो अगर किसी को आ रहा है तो। शुभम तुम्हारा वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा था। देखो रीजन मैं बता देता हूँ, अगर नहीं पता है ना रीजन मैं बता देता हूँ। किसी और को ट्राई करना है कि इसका आंसर BL3 क्यों है, क्योंकि मेरे को सिर्फ और सिर्फ शुभम ने आंसर लिखा है और किसी ने इसका आंसर मेरे को बताया ही नहीं। यार ये चीज तुम लोग को पता होनी चाहिए, अगर तुम लोग को बैक बॉन्डिंग पता है तो। बैक बॉन्डिंग नहीं पता, मैं शॉर्ट में 2 सेकंड में मतलब 1-2 मिनट में बता दूंगा क्या होता है। देखो क्या होता है, ध्यान से सुनो क्या होता है। देखो 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 देखो, ये B है, ये एक F है, ये एक F है, ये एक F। अब देखो इसको चाहिए, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, मतलब मैं इसका अगर वो बनाऊं क्या होगा, 1 2 3 इतने ही होंगे। इसका ध्यान से देखो, ये एक ऑर्बिट खाली पड़ा रहता है, इसका ये क्या रहता है, एक ऑर्बिट खाली पड़ा रहता है P का। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे जो 2 लोन पेयर होते हैं F के, वो 2 लोन पेयर इसके साथ शेयर करेगा। जब एक एलिमेंट अपने आप को ही शेयर करता है तब उसको बोलते हैं बैक बॉन्ड। क्या ये चीज क्लियर है? जब कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर सेम अगर वो बॉन्डेड है पहले से और वो अपना एक लोन पेयर सेंट्रल एटम के साथ शेयर करता है तब उसको बोलते हैं बैक बॉन्ड। अब देखो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होती है तुम्हारी BF3 सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बैक बॉन्डिंग कौन सी आती है, देखो ये भी मेरा क्या है 2p है और यहां से क्या निकलेगा 2s, तो इन दोनों की बैक बॉन्डिंग क्या होगी, एकदम स्ट्रॉन्ग होगी। फिर जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते जाओगे, मैं हटाने दो, देखो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होगी, मतलब मैं बैक बॉन्डिंग का बता रहा हूं, पहले बैक बॉन्डिंग समझ में आ जाएगा तो ये हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगी इसकी, ये बैक बॉन्डिंग की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है बैक बॉन्डिंग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी बैक बॉन्डिंग। क्यों? इसके अंदर जो पेयरिंग बनी है किसकी बन रही है, 2s 2p की। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा 2s 3p, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 2s 4p, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 2s 5p। तो यार इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेयरिंग किसकी है, इससे इसकी। फिर धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। सबसे खराब क्या है इसकी, और इसकी तो पेयरिंग होगी भी नहीं। भाई कितना फर्क आ गया, तुम देख रहे हो शेल में कितना फर्क आ रहा है। एक सेकंड में 5 ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। अगर इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो ये अपना लोन पेयर क्या है, मतलब जो आई है ना, आई अपना लोन पेयर बी को दे नहीं पाएगा। और क्योंकि ये लुईस बेस है, लुईस एसिड है, सॉरी लुईस एसिड है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज्यादा भूखा है। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं रहे, तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों? कि भाई इसको कहीं से ना कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। क्यों? इसको तो यार फ्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है। तो इसकी तो क्या है, पर भी इलेक्ट्रॉन की भूख थोड़ी सी शांत कर दे रहा है, कौन, फ्लोरीन। फिर इसकी थोड़ी और हो जा रही है, इसकी भी और हो जा रही है, इसकी फ्लोरीन सबसे ज्यादा भूख शांत कर देता है। अब देखो ये है तुम्हारा बैक बॉन्डिंग का। अरे समझा कि नहीं, किस किस को समझ में आया, यहाँ पे पहले बैक बॉन्डिंग का डाल देता हूं। स्ट्रॉन्गेस्ट ये बैक बॉन्डिंग का मैंने डाल रखा है और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का ये डाल, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि नहीं, कि भूल गए? आज के लेक्चर सिर्फ इतना ही है। किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई स्लाइड मिस आउट हो गई है तो मेरे से पूछ लो।